हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल थ्योरेटिकल फिजिक्स। तो दोस्तों, आज की हम क्लास में डिस्कस करेंगे वेलोसिटी एडिशन लॉ। ये बेसिकली स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का एक पार्ट है, बट इसका मतलब ये मत समझना कि हमारे स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की जो सीरीज चल रही है उसमें मैं ये टॉपिक को कवर कर रहा हूँ। बेसिकली ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक मैं कवर कर रहा हूँ आपका हमारी क्रैश कोर्स वाली प्लेलिस्ट में। और इस टॉपिक को कवर करने का मेन रीजन ये था, मेन एम ये था क्योंकि ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इस टॉपिक से कई सारे क्वेश्चंस आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जिन बच्चों ने, जिन स्टूडेंट्स ने, जिन दोस्तों ने जेएनयू, बीएचयू, डीयू, इवन आपका नेट का फॉर्म भरा है, उनके लिए ये टॉपिक एक प्रकार से रामबाण है। रामबाण इसलिए है क्योंकि इस टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, और पूछे जाने की एक पॉसिबिलिटी होती है। तो आप कह सकते हैं कि ये टॉपिक जो है हमारा, जिस टॉपिक को हम आज कवर करने जा रहे हैं, ये हमारा हॉट टॉपिक है, ठीक है। और इस हॉट टॉपिक में हम लल्लन टॉप क्वेश्चंस करने जाएंगे। हॉट टॉपिक का मतलब होता है कि इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाने की एक पॉसिबिलिटी रहती है, तो इसे हम कहते हैं हॉट टॉपिक। और लल्लन टॉप क्वेश्चंस का मतलब ये हुआ कि वो क्वेश्चंस जिस क्वेश्चन से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, ठीक है। तो इस सीरीज में बेसिकली मैंने क्या करा है, लल्लन टॉप क्वेश्चंस की बात करूंगा। हॉट टॉपिक तो आपको पता चल गया, वेलोसिटी एडिशन लॉ, जो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का एक क्या है, पार्ट है। अगर हम बात करते हैं लल्लन टॉप क्वेश्चंस की, तो मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ कि लगभग 8 क्वेश्चन मैंने आज की क्लास में कैरी किए हैं। और ये 8 क्वेश्चन की खासियत बताता हूँ। एक क्वेश्चन आईटी जेम 2017 का है, ठीक है, जो कि बहुत ज्यादा हार्ड है और बहुत ही ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है। जितना ज्यादा क्वेश्चन हार्ड होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, आपको वहां से सीखने को मिलेगा, ठीक है। 3 से 4 क्वेश्चन आपके टीआईएफआर के मैंने लिए हैं, लगभग 3 या 4 क्वेश्चन टीआईएफआर के होंगे, 3 क्वेश्चन मान के चलिए। तो टीआईएफआर का आप लेवल समझ सकते हैं कि टीआईएफआर का लेवल अपने में क्या है, बहुत हाई लेवल है। तो उसके क्वेश्चन आ रहे हैं आज, आप उसको सॉल्व करोगे, ठीक है, तो आप समझोगे, यहाँ पे देखोगे कि हाँ, उन क्वेश्चंस में क्या क्या कॉन्सेप्ट लग रहा है और आप क्या क्या सीख रहे हैं, ठीक है। इसमें तो खैर बुराई वाली कोई बात बिल्कुल भी नहीं हो सकती है। चलिए अब देखिए, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस की मैं और बात करता हूं। तो आपके नेट के क्वेश्चन लिए हैं, जेएनयू के क्वेश्चन लिए, इवन आपका क्या जेएनयू नेट, इवन आपके गेट के भी क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे कुछ डाल रखे। तो ये जो 7 से 8 क्वेश्चंस है, मोर देन सफिशिएंट है आपका वेलोसिटी एडिशन लॉ को कवर करवाने के लिए। अच्छा, एक बात और कि इस लेक्चर को देखने के बाद पूरा लेक्चर देखना। वैसे स्टार्टिंग के 2 क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा हार्ड है और बहुत ही ज्यादा मजेदार है, ठीक है, बट डायरेक्ट उस लेक्चर पे मत पहुंच जाना। स्टार्टिंग से लेक्चर को देखना और बिल्कुल एंड तक देखते जाना, ठीक है, क्योंकि वेलोसिटी एडिशन लॉ को आज मैं बिल्कुल अलग तरीके से समझाने जा रहा हूँ, ठीक है। आज तक आपको इस तरीके से किसी ने समझाया नहीं होगा और इतना आसान तरीके से समझाऊंगा कि यार इन फ्यूचर ना कोई भी क्वेश्चन आएगा आपका एंट्रेंस एग्जाम में, आप उसको आराम से क्या कर दोगे, सॉल्व कर दोगे आराम से, आप स्किप नहीं करोगे। ये बात मैं लिख के दे सकता हूँ, दावे के साथ बोल सकता हूँ, ठीक है। तो चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं और स्टार्टिंग से लेके आखिरी तक देखना। आज फिर दोबारा बोल रहा हूँ, स्टार्टिंग से लेके आखिरी तक देखना। और हाँ, सिर्फ 1 घंटा, इस 1 घंटे में ना, 1 घंटे में इन फ्यूचर कोई भी क्वेश्चन आएगा, कितना हार्ड क्वेश्चन क्यों ना आएगा, ठीक है, चाहे वो टीआईएफआर में पूछे, चाहे पर नेट में पूछे, उसको सॉल्व करके निकलोगे इस टॉपिक से, मतलब निकलोगे, क्योंकि सारे हार्ड क्वेश्चन तो आज मैं करवाने वाला हूँ आपको, ठीक है। तो कुछ हार्ड बचेगा ही नहीं करने के लिए। और 8 क्वेश्चन करवा रहा हूँ ना, मोर देन सफिशिएंट है। इससे ज्यादा करना तो प्रीवियस ईयर आप कर सकते हैं, कुछ क्वेश्चन अपनी तरफ से भी लगा सकते हैं, ठीक है। इसलिए इसका असाइनमेंट भी मैं नहीं दूंगा, ठीक है, क्योंकि मैं मान के चल रहा हूँ कि 8 क्वेश्चन सफिशिएंट है, ठीक है। तो 1 घंटे में अपने 4 मार्क्स कंफर्म कर लो, ठीक है। नेट की बात करता हूँ तो 5 मार्क्स कंफर्म कर लो, जेम की बात करता हूँ, गेट की बात करता हूँ तो 2 मार्क्स कंफर्म कर लो। तो यार ये 4-5 मार्क्स जो होते हैं ना, ये रैंक को इधर से इधर कर देते हैं। मेरा तो सिलेक्शन रुका है कई बार ये 3-4 मार्क्स से, ठीक है, कई जगह, कितनी जगह, अच्छी जगह। तो भैया ये 4 मार्क्स के लिए होप सुखी, आप पूरा वीडियो देखेंगे। चलिए सबसे पहले मैं क्या बात करता हूँ, थोड़ा सा एक अरेंजमेंट बना देता हूँ। अरेंजमेंट क्या है, जल्दी इसको कर देता हूँ, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में बोला था, मैं मान के चलूंगा आपको थोड़ी बहुत फिजिक्स आती है क्रैश कोर्स के लिए। बाकी जो हमारी प्लेलिस्ट चल रही है उसमें मैं बिल्कुल 0 से उठाता हूँ, ठीक है, 0 से उठा के बिल्कुल नेट लेवल तक लेके जाता हूँ, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर बात करते हैं कि एक फ्रेम है एस, ये जो फ्रेम एस है, ठीक है, इनर्शियल फ्रेम है, एस प्राइम है, एस प्राइम भी इनर्शियल फ्रेम है, और एक है पार्टिकल पी। तो यहाँ पे टोटल 3 चीजें हैं, एक एस है, एक एस प्राइम है और एक क्या है, पार्टिकल पी। तो सारा काम इन 3 चीजों में ही होने वाला है, ठीक है। पूरी वेलोसिटी एडिशन लॉ इन 3 चीजों में ही शुरू होगी और इन 3 चीजों में ही खत्म हो जाएगी, ठीक है। बाकी आपको जोड़ घटा आना चाहिए, जोड़ घटा आता है तो ये क्वेश्चन आप इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपके लल्लन टॉप क्वेश्चन होंगे उनको आप इजिली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इसमें तो खैर बुराई वाली बात हो भी नहीं सकती है। चलिए अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपको मैंने यहाँ पे एक बात लिख दी है, एस प्राइम मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस। तो याद रखना, ये फॉर्मूला आप तभी यूज करोगे जब आपका जो फ्रेम है वो किसके अलोंग मोशन कर रहा है, एक्स एक्सिस के अलोंग मोशन कर रहा है। बाकी अगर वाई के अलोंग मोशन करेगा या फिर जेड के अलोंग मोशन करेगा, कौन,
आपका एस प्राइम, तो उस केस में फॉर्मूले में क्या क्या चेंजेस आएंगे, उसके लिए हमारी स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी वाली आप क्या कर सकते हैं, सीरीज देख सकते हैं। इन फॉर्मूले का डेरिवेशन तक मैं उसमें करवाने वाला हूँ, ठीक है। तो वो 4 से 5 दिन में ये वेलोसिटी एडिशन लॉ आ जाएगा, तो वहां पे अच्छे से सीख लेना इसको, ठीक है। फिलहाल मैं मान के चलता हूँ कि आपको ये सब चीजें आती है, ठीक है, फॉर्मूला आपको पता है। तो देखिए, अगर आपका एस प्राइम, कौन एस प्राइम किसके अलॉन्ग मोशन कर रहा है, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मोशन कर रहा है, तो यहां पर मैं लिख देता हूं वेलोसिटी ऑफ एस प्राइम विद रिस्पेक्ट टू एस, ठीक है। ये जो वी एस प्राइम एस है, यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, वेलोसिटी ऑफ, एक बार और क्लियर कर देता हूं, वेलोसिटी ऑफ एस प्राइम, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एस, ठीक है। मतलब एस प्राइम का वेलोसिटी है किसके रिस्पेक्ट में, एस के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी है, ठीक है। इसमें भी कोई बुराई वाली बात नहीं है, बहुत बढ़िया और बहुत अच्छी चीज है, पढ़ लो यार। चलो ये बात तो बात की बात है। अब फॉर्मूले की बात करता हूँ। देखिए फॉर्मूला क्या आपने पढ़ा होगा, यू एक्स प्राइम इज इक्वल टू यू एक्स माइनस वी एस प्राइम एस, और 1 अपॉन में क्या 1 माइनस यू एक्स वी एस प्राइम एस अपॉन सी स्क्वायर। ऐसे यू वाई प्राइम का भी फॉर्मूला है, ठीक है। तो देखिए यू वाई प्राइम के फॉर्मूले में आपको क्या बात ध्यान रखनी है, गामा। गामा क्या होता है, गामा आपका होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस बी एस प्राइम एस का होल स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। इसमें भी कोई बुराई वाली बात नहीं है, चलिए बहुत बढ़िया। अब देखिए यहाँ पर क्या है, एक चीज आपको क्या ध्यान रखना है कि मैंने यहाँ पर क्या करा, देखो यहाँ पे ध्यान दो, ठीक है। यहाँ पर क्या है 1 माइनस यू एक्स लिखा है, मैंने यहाँ पे यू वाई नहीं लिखा है, तो यहाँ आप गलती से यू वाई सोच के यू वाई मत लिख देना, ये यू एक्स ही रहेगा। ऐसे ही मैंने जब यू प्राइम जेड के लिए करा है तो यहाँ पर तो यू जेड लिखा है, ठीक है, बट यहाँ पे मैंने यू एक्स ही लिखा है, ये गलती से नहीं हुआ है, ठीक है, ये गलती से नहीं हुआ, ये फॉर्मूला ही होता है। इस फॉर्मूले को जब मैं डेराइव कराऊंगा प्लेलिस्ट में, कौन सी प्लेलिस्ट में, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में, तब आपको समझ में आ जाएगा कि ये यू एक्स ही क्यों है। तो गलती से यहाँ यू जेड मत कर देना या यू वाई मत कर देना, ये सही लिखा है, ये यू एक्स ही है और ये यू वाई है। तो इसका फिलहाल क्या है, इसको एक कॉपी में साइड में लिख लो ताकि आपको ये फॉर्मूला क्या रहे, ध्यान रहे, ठीक है। और ये फॉर्मूला आपको क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। चलिए, तो ये बात तो क्या होगी, बताने वाली बातें थी वो बता दी मैंने गामा के बारे में, और यहाँ पे यूएक्स और यूएक्स के बारे में कि गलत नहीं लिखा है, ये सही लिखा है, ठीक है, फॉर्मूला है। अच्छा, एक फॉर्मूला और आता है यहाँ पे, जब मैं यू एक्स प्राइम निकालता हूँ तो माइनस का साइन आ जाता है, और जब यू एक्स निकालता हूँ तो यहाँ पे क्या हो जाता है, इसमें ये प्राइम हो जाता है और ये प्लस हो जाता है, और नीचे भी क्या आ जाता है, प्लस आ जाता है, और यू एक्स प्राइम तो ऐसे ही चलता रहेगा, ठीक है। बट आपको एक बात क्लियर कर देता हूँ, मैं इस फॉर्मूले को यूज करूंगा ही नहीं, और आपको भी नहीं करना है, इस फॉर्मूले को यूज मत करना है यार, परेशान हो जाओगे, पागल हो जाओगे, कौन सा फ्रेम क्या मानना क्या नहीं मानना है। तभी मैं बोल रहा हूँ सबसे आसान तरीके से और सबसे अलग तरीके से इस टॉपिक को करवाऊंगा, ठीक है। और इतने अलग तरीके से इस टॉपिक को करवाऊंगा ना कि तारीफ करते नहीं थकोगे यार, वैसे तारीफ सुनना सबको पसंद है, ठीक है। चलिए, तो भाई ये अलग बात होगी, तारीफ वाली बात है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर देखो क्या है, यहाँ पे मैं इस फॉर्मूले को इस्तेमाल नहीं करने वाला हूँ, ठीक है, याद रखना, इस फॉर्मूले को इस्तेमाल नहीं करने वाला हूँ, तो इस फॉर्मूले को मैं क्या कर देता हूँ, गायब कर देता हूँ, छुमंतर। चलिए, तो बेसिकली इन 3 फॉर्मूले को इस्तेमाल करेंगे। अब आप सोचेंगे यार सर, हमने तो कई सारे क्वेश्चंस किए हैं, उसमें माइनस भी हमने यूज किया, प्लस भी यूज किया है, तो आप प्लस वाला बिना यूज करे कैसे कर दोगे। अगर कंडीशन ऐसी बनी कि यहाँ प्लस वाला यूज करना पड़ा तो उसके लिए टेंशन मत लेना, उसके लिए पैनिक मत लेना। ये जो देख रहे हैं ना माइनस, ये अपने आप प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये अपने आप प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। बस देखते रहो यार, कहानी देखते रहो, पढ़ते रहो, अच्छे से सबको समझ में आ जाएगा कि आखिर मैंने क्यों बोला कि सिर्फ इन 3 फॉर्मूले को यूज करूंगा, इनके अलावा कोई चौथा फॉर्मूला यूज नहीं करने वाला हूँ, ठीक है। चलिए, अच्छा, इसको समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कुछ टर्म्स को सीखनी पड़ेगी, ठीक है। टर्म्स को क्या सीखना है, समझो। यहाँ पे सबसे पहली बात मैंने स्टार्टिंग में कहा था, पूरी वेलोसिटी एडिशन लॉ इन 3 चीजों में शुरू होगी और इन 3 चीजों में खत्म हो जाएगी। अब आप समझो कि प्रॉब्लम्स को डील कैसे करोगे। अगर ये वाली आने वाली 5 मिनट आपने अच्छे से सीख लिए ना, तो यार बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम्स आपको क्या लगेगी, बच्चों की तरह लगेगी, जोड़ घटा लगने लग जाएगा वेलोसिटी एडिशन लॉ भी आपको, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले यहाँ पर आया आपका यू एक्स प्राइम, सबसे पहले यहाँ पे क्या आया, यू एक्स प्राइम। तो यहाँ पे यू एक्स प्राइम क्या है, तो याद रखना हमेशा आपको फाइंड आउट क्या करना है, ऑलवेज, ठीक है, ऑलवेज करना है, सॉरी, ऑलवेज आपको यू एक्स प्राइम फाइंड आउट करना है, ठीक है, ऑलवेज। अब वो कैसे करना अभी थोड़ी देर में एक्सप्लेन हो जाएगा, ठीक है। बट यहाँ पे जो यू एक्स प्राइम है वो क्या है क्या नहीं है, वो बात की बात है, ठीक है। तो यू एक्स प्राइम आपको फाइंड आउट करना है, ये बात तो हमेशा ध्यान रखना है। दूसरा क्या आता है यहाँ पे यू एक्स। अब यू एक्स क्या है, देखो यहाँ पे ध्यान दो, ठीक है। मैं यू एक्स को थोड़ा सा मैनिपुलेट कर देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। मैं सबको वी के टर्म्स में लिखूंगा, वी। अब जो यू एक्स है वो है वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू एस प्राइम, सॉरी, विद रिस्पेक्ट टू एस। और ये क्या था, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू एस प्राइम।
ठीक है। तो फिलहाल तो इससे हमें इससे भी लेना देना है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू एस, ठीक है। लिख देता हूं मैं, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू एस फ्रेम। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत खूब और बहुत अच्छा, ठीक है। यू एक्स प्राइम की बात करते हैं। तो यू एक्स प्राइम क्या है, यू एक्स प्राइम है वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू एस प्राइम, ठीक है। सबको बी के टर्म्स में लिखूंगा मैं आखिरी में जाके, ठीक है, ताकि आपको कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। तो ये क्या हो जाएगा, वेलोसिटी, आपको भी यही करना है, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू एस प्राइम फ्रेम, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत खूब, ठीक है। फिर आया यहाँ पे आपका क्या, वी एस प्राइम एस, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया और बहुत अच्छी बात है। ये तो आपको पता ही है, ये स्टार्टिंग में ही बोल दिया था, वेलोसिटी ऑफ एस प्राइम विद रिस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा, विद रिस्पेक्ट टू एस फ्रेम, ठीक है। तो ये तीन चीजें हो गई और इन तीन चीजों में क्या होगा, पूरी वेलोसिटी एडिशन लॉ खत्म हो जाएगी। अच्छा, एक बात आपको और ध्यान रखनी है, जो शुरू में होता है उसकी वेलोसिटी होती है और जो बाद में होता है वो क्या होता है, उसके रिस्पेक्ट में होता है। अगर मैं लिखता हूँ VAB, तो VAB का मतलब क्या, वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B। अगर मैं लिखता हूँ BBA, ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A, ठीक है। तो इसे B मत समझना, ठीक है। शादी नहीं हुई अभी नहीं हुई है हम लोगों की, अभी पढ़ने लिखने वाले बच्चे शादी करके क्या करेंगे। चलिए अब देखें यहाँ पर क्या है, यहाँ पे ये बात तो आपको चीजें क्लियर हो गई। अब मैं क्या करता हूँ, ये जो तीनों चीजें हैं ना, इन तीनों चीजों को यहाँ पे ले जाके पुट कर देता हूँ, ठीक है। तो देखिए यू एक्स प्राइम को मैं क्या लिखूंगा, यू एक्स प्राइम को लिखूंगा वेलोसिटी ऑफ P विद रिस्पेक्ट टू एस प्राइम, ये लिख दिया मैंने, ठीक है। ये चेंजेस कर दिए, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बताइए यू एक्स क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ P, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एस प्राइम, ठीक है, माइनस वी एस प्राइम एस, ऐसा ही रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं करने। वन माइनस, ठीक है, वन माइनस क्या हो जाएगा बताइए, वेलोसिटी ऑफ P विद रिस्पेक्ट टू एस फ्रेम, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ एस प्राइम विद रिस्पेक्ट टू एस फ्रेम अपॉन सी स्क्वायर। चलिए इसमें भी कोई बुराई वाली बात नहीं है, ठीक है। अच्छा, अगर मैं बात करता हूँ इस वाले फॉर्मूले की, इसको भी थोड़ा सा मैनिपुलेट कर देते हैं। मैं इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आप काफी समझदार हैं, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ P, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एस प्राइम, बस फर्क इतना होगा कि ये एक्स कॉम्पोनेंट है और ये कौन सा कॉम्पोनेंट है, वाई कॉम्पोनेंट है, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ ताकि और अच्छे से आपको क्लियर हो जाए, ये वाई कॉम्पोनेंट है, ठीक है, और ये कौन सा कॉम्पोनेंट है, ये एक्स कॉम्पोनेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर जो क्या होगा, BPS आएगा, वो क्या हो जाएगा, आपका एक्स कॉम्पोनेंट होगा, बाकी इससे तो कोई लेना देना है नहीं, यहाँ भी एक्स कर लेना, ठीक है। तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, इसलिए जब क्वेश्चंस को हम करेंगे तब आपको इसको और अच्छे समझाएंगे, ठीक है। फिलहाल आप क्या कर लो, ये एक्स कॉम्पोनेंट हो गया, वाई कॉम्पोनेंट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, VPS, ठीक है, सेम है, ठीक है। बस फर्क उतना हो जाएगा कि ये जो कंपोनेंट देख रहे हो ना, ये कंपोनेंट आपका वाई कंपोनेंट है। मैं क्लियर कर दूंगा, टेंशन मतलब, क्वेश्चन आएगा ना अपने आप चीजें क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए मैं वाई कंपोनेंट पूरा नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपका फॉर्मूला ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना दिखाई दे, ठीक है। 1 माइनस PSS VS प्राइम S अपॉन सी स्क्वायर। तो और ये क्या हो जाएगा, गामा तो भूल ही गया भैया, गामा तो बहुत इंपॉर्टेंट, ये आ गया गामा, ठीक है। तो ये बात हो गई हमारी, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखो यहाँ पे क्या है, ये एक्स कॉम्पोनेंट, ये वाई कॉम्पोनेंट है और ये एक्स कॉम्पोनेंट है, वो मैं समझा दूंगा, आपको ज्यादा पैनिक नहीं होना, ठीक है। तो फिलहाल मैं क्या करता हूँ, फॉर्मूले का तो दोनों का इस्तेमाल है, पर फिलहाल मैं सिर्फ इस फॉर्मूले पे बात करता हूँ, ठीक है, ताकि आपको क्या हो, ज्यादा दिक्कत ना हो। बिल्कुल बेसिक से सीखेंगे, मतलब बेसिक से क्या, थोड़ा अच्छे से सीखेंगे, जब सीख ही रहे हैं तो ठीक है, इसमें भी कोई बुराई वाली बात नहीं है। चलिए अब देखो यहाँ पर क्या है, ये तो मैंने लिख दिया फॉर्मूला और ये लिख दिया मैंने सबका मतलब, ठीक है। अब फिलहाल मुझे इस फॉर्मूले की जरूरत नहीं है, तो मैं क्या कर देता हूँ, इसको मिटा देता हूँ, ठीक है। और ये फॉर्मूला किसके अलोंग है, एक्स के अलोंग है, ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा अब देखो यहाँ पर क्या है, दूसरी बात आपको क्या ध्यान रखनी है, ठीक है, दूसरी बात यहाँ पे ध्यान रखनी है और काफी इंपॉर्टेंट है। सपोज दैट मैंने कहा VAB मतलब वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B। सपोज दैट ये है सपोज करो C/2 x कैप मतलब कौन सी डायरेक्शन में, पॉजिटिव x डायरेक्शन में। तो अगर मैं लिखता हूँ वेलोसिटी ऑफ BA मतलब ठीक उल्टा, अगर मुझे ये गिवन है, सपोज दैट ये गिवन है मुझे, तो सिर्फ यही गिवन नहीं है, मुझे एक चीज और मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी बताइए, BAB। अगर AB पता है तो BAB पता है मुझे, ठीक है, मतलब इसका उल्टा भी पता है। और उल्टा क्या होगा, सिर्फ साइन चेंज कर देना यार, और कुछ नहीं करना है, ठीक है। ये भी गिवन होगा, मतलब ये गिवन तो नहीं होगा, ये डायरेक्टली गिवन नहीं होगा, पर इनडायरेक्टली गिवन है। इनडायरेक्टली गिवन का मतलब आपको गिवन सिर्फ ये होगा और आपको ये निकालना है, ये मतलब अपने आप समझना है। सपोज दैट मैंने ऐसे लिख दिया, V अर्थ,
v अर्थ और p क्या है पार्टिकल इज इक्वल टू c/3 माइनस का x कैप। ठीक है, तो यहाँ पे v पार्टिकल p अर्थ ठीक क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, मतलब माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा x कैप। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब आप क्या करोगे, ये इंटरचेंज करोगे, अर्थ की जगह पार्टिकल, पार्टिकल की जगह अर्थ। ठीक है, मतलब वेलोसिटी ऑफ अर्थ विद रिस्पेक्ट टू पार्टिकल तो क्या था -c/3 था, और जैसे मैंने क्या करा वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, मतलब अभी अर्थ का वेलोसिटी था विद रिस्पेक्ट टू पार्टिकल, अब पार्टिकल का वेलोसिटी है विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, तो क्या हो रहा है यहाँ पे सिर्फ साइन चेंज हो जाएगा, नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा, मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। तो इसका मतलब अगर कोई एक चीज आपको गिवन है तो दूसरी चीज आपको ऑलरेडी क्या हो जाएगी, पता हो जाएगी। ठीक है, तो मैं हमेशा क्या करूंगा, हमेशा लिखूंगा VAB, जो हमें VAB गिवन होगा, अगर मुझे VBA निकालना है तो उसका साइन क्या कर दूंगा, मैं चेंज कर दूंगा। तो बार बार नहीं बताऊंगा, आपको खुद समझना है ये। ठीक है, अच्छा एक बात ये पता चली आपको, एक बात और ये भी क्या है, काफी इंपॉर्टेंट बात है, और यही पूरा क्या करेगा, आपका क्वेश्चन करेगा। यहाँ पे टोटल 3 चीजें हैं। ठीक है, एक आपका S है, एक आपका S प्राइम है, ठीक है, और एक आपका क्या है, पार्टिकल है। तो देखो आपको फाइंड आउट क्या करना है, आपको फाइंड आउट करना है UX प्राइम, और UX प्राइम को मैंने यहाँ पे क्या लिखा है बताओ, UX प्राइम को लिखा है वेलोसिटी ऑफ P विद रिस्पेक्ट टू S प्राइम। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है, जो भी आपको फाइंड आउट करना है, कुछ भी व्हाटएवर, मुझे नहीं पता क्या फाइंड आउट करने को बोलेगा, अगर उसने कह दिया सपोज दैट इफ, वो कहता है कि फाइंड आउट करो वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B, सपोज दैट उसने कहा कि वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B, तो आपको कुछ नहीं करना है कि आपको इसके इक्वल ले जाके इसको रख देना है। ठीक है, जो कि हमें फाइंड आउट करना है। जैसे ही मैं इसको इसके इक्वल रखूंगा और इसको कंपेयर करवाऊंगा तो मुझे क्या मिल रहा है कि जो ये क्या है, पार्टिकल है, पार्टिकल जो है वो क्या किससे रिप्लेस हुआ है, A से रिप्लेस हुआ है। इसका मतलब पार्टिकल क्या हो जाएगा, यहाँ पे बताओ A हो जाएगा। ठीक है, और जो S प्राइम है वो किससे रिप्लेस हुआ है, B से, इसका मतलब S प्राइम क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। ठीक है, तो 2 चीजें तो हमें पता चल गई, 2 चीजें हमें पता चल गई। ठीक है, और यहाँ पे टोटल होनी कितनी चीजें, टोटल 3 चीजें होनी। अरे यार 2 चीजों के बारे में पता चल गया है तो तीसरी चीज क्या हो जाएगा, अपने आप पता चल जाएगा कि नहीं चल जाएगा। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि सपोज दैट एक घर में 3 लोग हैं। ठीक है, एक राम है और एक श्याम है और एक धाम मान लेते हैं। ठीक है, अब मैं कहता हूं कि धाम के 2 भाई हैं, एक राम है और एक श्याम है, तो सपोज मैं कहता हूं कि धाम के 2 भाई, एक राम एक श्याम है, तो तीसरा लड़का कौन होगा, तो तीसरा अपने आप कौन होगा, धाम होगा। ठीक है, तो मतलब 2 चीज पता है तो तीसरी चीज तो ऑटोमेटिक वही होनी है ना। ठीक है, तो बिल्कुल ये ऐसा ही समझिए इसको। हाँ ठीक है, जब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो अपने आप चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी कि आखिर मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। फिलहाल 2 चीजें तो आपको मिल गई। ठीक है, अगर सपोज दैट इन केस, अगर मैं कहता हूँ इफ वो कहता है वेलोसिटी फाइंड आउट करो। ठीक है, वेलोसिटी फाइंड आउट करो, किसका वेलोसिटी फाइंड आउट करो, यहाँ पे x का वेलोसिटी फाइंड आउट करो विद रिस्पेक्ट टू z। इसका मतलब मुझे क्या करना है, वेलोसिटी फाइंड आउट करना है x का किसके रिस्पेक्ट में, z का रिस्पेक्ट में, तो कुछ मत करना। आपका जो UX प्राइम है, UX प्राइम मतलब वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल P विद रिस्पेक्ट टू S प्राइम, उसको इसके बराबर रख देना। जो आपको फाइंड आउट करना है उसको इसके बराबर रख दो। अब देखो P जो है वो किससे रिप्लेस हुआ है, x से। ठीक है, तो P जो x से रिप्लेस हुआ है तो P की जगह मैं क्या रखूंगा, x। ठीक है, और जो S प्राइम है वो किससे रिप्लेस हुआ है, Z से। ठीक है, तो S प्राइम की जगह मैं क्या रखूंगा बताओ, Z। तो 2 चीजें हमें मिल गई। ठीक है, 2 चीजें हमें मिल गई, तीसरी चीज का भी बाद में हम बता देंगे कि वो तीसरी चीज क्या होगी। ठीक है, तो आपको फिलहाल ये समझना है कि जो आपको फाइंड आउट करना है, आंख बंद करके उसको क्या लिख देना, उसको VPS प्राइम के इक्वल रख देना। जैसे ही आप उसको VPS प्राइम के इक्वल रखेंगे तो आपको P के बारे में पता चल जाएगा और S प्राइम के बारे में पता चल जाएगा, P किससे रिप्लेस हुआ है और S प्राइम किससे रिप्लेस हुआ है। ठीक है, और जैसे ही इन दोनों के बारे में पता चल जाएगा, तीसरे का तो पोल अपने आप ही खुल जाएगा। वो देखो अभी उसकी पोल खोलते हैं। ठीक है, तो उसके लिए टेंशन मत लेना। चलिए, बहुत बढ़िया और बहुत अच्छा। तो पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके आते साथ ही आपको क्या पता चलेगा, थोड़ा सा इसका आइडिया लग जाएगा। क्वेश्चन करोगे आइडिया अपने आप लगेगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपके क्या है, मोबाइल स्क्रीन पे हमारे कंप्यूटर सामने चलाना शुरू कर दिया होगा, और मैं एक बार पढ़ भी देता हूँ इस क्वेश्चन को। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, कह रहा है 2 पार्टिकल्स, 2 पार्टिकल्स से A एंड B मूविंग विद रिलेटिविस्टिक्स वेलोसिटी। देखिए कौन सा वेलोसिटी दे रहा है, रिलेटिविस्टिक्स, क्योंकि ये स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी किसके लिए वैलिड होता है, रिलेटिविस्टिक्स के लिए होता है, नॉन रिलेटिविस्टिक्स के लिए वैलिड नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है, इक्वल मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है V यहाँ पे क्या है, स्पीड ऑफ लाइट के अप्रोक्सीमेट इक्वल होगा। ठीक है, बिकॉज ये क्या है, रिलेटिविस्टिक्स वेलोसिटी है। ठीक है, बट इन अपोजिट डायरेक्शन, डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, अलोंग द x एक्सिस ऑफ एन इनर्शियल फ्रेम, द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी ऑफ A एज सीन फ्रॉम द रेस्ट फ्रेम ऑफ B।
ठीक है, चलिए तो ये क्वेश्चन पढ़ लिया, एक बार आप भी क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लो और मैं थोड़ा सा ऐसे डिस्क्राइब कर देता हूँ। ये क्वेश्चन होते साथ ही आपका क्या होगा, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि भैया इस क्वेश्चन के लिए अप्रोच आपको क्या रखनी है। ठीक है, तो सॉरी यार, सॉरी, ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, ये है आपका अर्थ, ये क्या है, अर्थ, अर्थ कर देते हैं। ठीक है, अर्थ है। अब वो कह रहा है क्या क्या गिवन है आपको, देखो कह रहा है कि एक पार्टिकल है जो क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में मान लेते हैं, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, तो एक पॉजिटिव में करेगा तो दूसरा नेगेटिव में करेगा, और इसकी वेलोसिटी कितनी है, v है, और v है कौन सी डायरेक्शन में, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में। ठीक है, अच्छा दूसरा पार्टिकल है वो क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, इसकी वेलोसिटी भी कितनी है, इसकी वेलोसिटी भी v है, पर कौन सी डायरेक्शन में, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में, तो यहाँ नेगेटिव एक्स कैप लिख देता हूँ। ठीक है, बट यहाँ पे आपको बात ध्यान देने की, गिवन क्या क्या, ये जो वेलोसिटीज है, ठीक है, ये पार्टिकल ए है और ये पार्टिकल क्या है, बी है, तो पार्टिकल ए की जो वेलोसिटी किसके रिस्पेक्ट में उसने गिवन दी, अर्थ के रिस्पेक्ट में, और जो पार्टिकल बी है वो किसके रिस्पेक्ट में गिवन दी, अर्थ के रिस्पेक्ट में। अगर कुछ नहीं बोलेगा तो आपको उसको अर्थ के रिस्पेक्ट में मानना ही पड़ेगा। और ठीक है, उसने एक पूछा क्या है, उसने पूछा है वेलोसिटी ऑफ ए। ठीक है, यही पूछा, एक बार और देख लेता हूं मैं ध्यान से। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ ए फ्रॉम बी, हाँ ठीक है, वो कह रहा है वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, आपको ये फाइंड आउट करना है। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। ठीक है, अब गिवन क्या क्या, पहले वो लिख लेता हूं मैं भाई, सबसे पहले गिवन लिख लेता हूं। उसने वेलोसिटी दिया है ए का विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, अर्थ को मैं ई लिखता हूं। ठीक है, वो कितना दे रखा है बताओ, वो दे रखा है प्लस एक्स कैप। ठीक है, अच्छा एक बात और, मैंने क्या बताया था, अगर मुझे ए के रिस्पेक्ट में, सॉरी ई के रिस्पेक्ट में ए की वेलोसिटी पता है तो मुझे ठीक इसका उल्टा भी पता है, वेलोसिटी ऑफ अर्थ विद रिस्पेक्ट टू पार्टिकल ए। ठीक है, वो कितना हो जाएगा, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, जो इसका मैग्नीट्यूड है वही इसका भी मैग्नीट्यूड रहेगा, पर डायरेक्शन क्या हो जाएगी, अपोजिट हो जाएगी, तो माइनस साइन कर देता हूं मैं, और ये एक्स कैप ऐसे चलेगा। एक्स कैप ना भी लिखो तो भी चलेगा, ऐसा कोई इसमें भी बुराई वाली बात नहीं है। ठीक है, आपको क्योंकि मैग्नीट्यूड पूछा उसने। चलिए, तो ये चीज गिवन है, ये चीज इनडायरेक्टली गिवन होती है। ठीक है, दूसरी चीज क्या गिवन है बताओ, दूसरी दिया उसने वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल भी विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, वो कितना दे रखा बताओ, वो दे रखा माइनस v, तो वेलोसिटी ऑफ अर्थ विद रिस्पेक्ट टू पार्टिकल बी क्या हो जाएगा, प्लस v हो जाएगा, सिर्फ साइन चेंज कर देना है। ठीक है, तो ये चार चीजें तो उसने क्या कर रखी है, हमें दे रखी है। चलिए, इसमें भी कोई बुराई वाली बात नहीं है। अब यहाँ पे टोटल तीन चीजें, एक हमारा ए है, एक हमारा बी है, और तीसरा हमारा क्या है, अर्थ है। ठीक है, और मैंने स्टार्टिंग में कहा था ये जो आपका पूरा न्यूमेरिकल है तीन चीजों में आके खत्म हो जाएगा, एक एस प्राइम और एक पार्टिकल पी। ठीक है, अब क्या कहा था, जो आपको फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट क्या करना है, VAB, मतलब पार्टिकल ए का वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू बी, उसको किसके इक्वल रख देना है, उसको हमेशा किसके इक्वल रख देना है, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल पी विद रिस्पेक्ट टू एस प्राइम। बोला था हमेशा इसके इक्वल रखना है, और यही चीज हमें क्या करनी होती है, फाइंड आउट करनी होती है। और यही चीज हमारी क्या है, यही चीज हमारी UX प्राइम। ठीक है, स्टार्टिंग में ही बताया था। ठीक है, चलिए, इसमें भी कोई बुराई वाली बात नहीं है। ठीक है, जो ए है वो किससे रिप्लेस हुआ है, पार्टिकल पी से रिप्लेस हुआ है, इसका मतलब ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, पी। तो ए की जगह मैंने क्या कर दिया, पी को रख दिया। और जो बी है, बी किससे रिप्लेस हुआ है बताओ, मतलब जो एस प्राइम वो किससे रिप्लेस हुआ है, बी से, मतलब बी की जगह मैं क्या रख दूंगा बताओ, एस प्राइम। ठीक है, और तीसरा क्या बचेगा, देखो एस प्राइम हो गया, पी हो गया, तीसरा क्या बचा है, एस। ठीक है, और यहाँ पे तीसरा क्या बचा, अर्थ, तो डेफिनेटली यहाँ पे क्या हो जाएगा बताओ, एस आ जाएगा। मतलब जब बचा है हमारे पास एस है, एस प्राइम हमारा बी हो गया, पी हमारा क्या हो गया, ए हो गया। ठीक है, तीसरा एस बचा है, और क्या यहाँ पे तीसरा क्या बचा है, अर्थ, तो डेफिनेटली जो अर्थ होगा किसका काम करेगा, मतलब जो अर्थ है वो किसको रिप्लेस करेगा, एस को रिप्लेस करेगा। ठीक है, सिंपल सी बात है, इसमें भी कोई बुराई वाली बात नहीं है। चलिए, बहुत बढ़िया और बहुत अच्छा। अब देखो सारा काम यहाँ पे हो गया, अब कुछ नहीं बचा, अब मैथमेटिक्स बची है बस थोड़ी सी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, वी, ए की जगह क्या लिखूंगा, ए देखो ए की जगह क्या है यहाँ पे पी, तो मैं क्या लिख देता हूँ, पी। ठीक है, इसमें भी कोई बुराई वाली बात नहीं है। अर्थ क्या है यहाँ पे, एस। चलिए, बहुत बढ़िया, यहाँ पे अर्थ की जगह मैं क्या लिख देता हूँ, एस। ठीक है, ओके, और इसको ठीक उल्टा लिख दूं मैं, ठीक उल्टा, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए क्या है, बी क्या है यहाँ पे देखो, बी क्या, एस प्राइम, तो यहाँ क्या लिखूंगा मैं, इसको बताओ, एस प्राइम एस। ठीक है, और इसको यहाँ पे ठीक क्या कर दूंगा, उल्टा लिख दूंगा, एस प्राइम। ठीक है, चलिए, तो अब इसका काम भी क्या हो गया भैया, खत्म हो गया। फॉर्मूले पे आते हैं, फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे। चलिए, सबसे पहले फॉर्मूले की बात करते हैं। फॉर्मूला हमारा क्या होता है, UX प्राइम, और UX प्राइम हमारा क्या होता है, चलिए बताओ, जल्दी बताओ, वेलोसिटी ऑफ, जो वेलोसिटी आपको फाइंड आउट करनी है, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। चाहो तो आप क्या कर सकते हो, इसको ये भी लिख सकते हो, VPS प्राइम। ठीक है, फॉर्मूला यही था। चलिए, इसमें भी कोई बुराई वाली बात नहीं है। चलिए, अब उसके बाद क्या आएगा यहाँ पे, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल पी विद रिस्पेक्ट टू एस, यही था फॉर्मूला। फॉर्मूला देख लो पीछे जाके एक बार, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। ठीक है, बार बार नहीं बोलूंगा, PSVS प्राइम एस अपॉन सी स्क्वायर। ठीक है, अब वैल्यू पुट कर दो यार फॉर्मूले में, वैल्यू पुट करोगे तो क्या आएगा, वेलोसिटी क्या है, PS कहाँ है, देखो PS ये रहा, PS की वैल्यू क्या है, V,
तो यहाँ क्या कर दो, यहाँ क्या पुट कर दोगे v, उसके बाद क्या है माइनस तो माइनस रहेगा v s प्राइम s, तो s प्राइम s क्या है देखो s प्राइम s है माइनस v, अब देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा यार है ना माइनस v, ठीक है v s प्राइम s ये वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ रहा है माइनस v आ रहा है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, हो गया अपने आप प्लस, यूज किया मैंने प्लस वाला, नहीं किया ना अपने आप प्लस हो जाएगा यार। इस मेथड से करो, आपको एक ही फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, ठीक है। आपको क्या मैथमेटिक्स लगानी है, स्टेप्स लगाने और आपको मतलब पता होना चाहिए, ठीक है। ज्यादा दिमाग लगाओगे तो पागल हो जाओगे, ठीक है। अच्छा अब यहाँ क्या है 1 माइनस बीपीएस देखो बीपीएस ये क्या है पॉजिटिव का बी है, ठीक है। और वी एस प्राइम एस क्या अगेन माइनस बी है, तो माइनस माइनस इसको क्या कर देगा प्लस कर देगा और ये क्या हो जाएगा बी स्क्वायर हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा अपॉन सी स्क्वायर। फाइनली बी ए बी मतलब वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल ए विद रिस्पेक्ट टू बी क्या हो जाएगा 2v अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ये आ गया हमारा क्या आंसर, ठीक है। तो ये आंसर आ गया हमारा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगर सपोज दैट इन केस मुझे पूछता वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, तो क्या कर देता एक माइनस साइन लिख देता बस, ठीक है। एक माइनस साइन आ जाएगा और कुछ नहीं होगा और ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। क्योंकि ए के रिस्पेक्ट में बी का अगर प्लस है तो बी के रिस्पेक्ट में ए का क्या है माइनस है, खत्म। तो इसमें भी कोई बुराई वाली बात नहीं है। चलिए अच्छा सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन आप कंप्यूटर स्क्रीन पे मतलब मोबाइल स्क्रीन पे आ गया होगा, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन आपको और अच्छे से चीजें क्लियर होती जाएंगी। देखो अभी बंद मत करना, क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे हैं। ये नेट का क्वेश्चन था, सेकंड क्वेश्चन मैंने जेएनयू का लिया है। और ये जो क्वेश्चन है ना सेकंड क्वेश्चन, ये क्लेपनर बुक में ऑलरेडी दे चुका है। क्लेपनर मैकेनिक्स की काफी अच्छी बुक है, न्यूटोनियम मैकेनिक्स की। तो क्लेपनर में क्वेश्चन ऑलरेडी है और ये क्वेश्चन पहले क्लेपनर में था और फिर वहां से क्या आया था जेएनयू में आपको पूछा गया था। तो आप समझ सकते हैं कि स्टैंडर्ड बुक्स की वैल्यू क्या होती है। स्टैंडर्ड बुक्स के क्वेश्चन आपके डायरेक्ट पूछे जाते हैं, ठीक है। तो क्लेपनर का क्वेश्चन डायरेक्ट जेएनयू में पूछा गया था और फिर मजे की बात बताऊं यही क्वेश्चन दोबारा किसमें आया था नेट जेआरएफ में आया था, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ, थर्ड क्वेश्चन उससे ही मिलता जुलता आपको खुद करना है। तो सेकंड क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे चल रहा होगा, आप अच्छे से पढ़ लो, ठीक है। पढ़ लो, मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, पढ़ना आपको ही, अच्छे से पढ़ लो, इसको रीड कर लो। मैं डायरेक्ट सार पे पहुंच रहा हूँ, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कुछ इस टाइप से दे रखा है, यहाँ पे मैं बात करता हूँ। एक फ्रेम है, अर्थ है, सपोज दैट मान लो अर्थ कह रहा है ये, या लैब है। चलिए इसमें भी कोई बुराई वाली बात बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि एक सिलेंडर है जिसमें वाटर है और ये सिलेंडर क्या कर रहा है v वेलोसिटीज है। v वेलोसिटी रिलेटिविस्टिक्स वेलोसिटी याद रखना, नॉन रिलेटिविस्टिक्स के लिए ये फॉर्मूला वैलिड नहीं होता, फिर आप काइनेमेटिक्स में जाना पड़ेगा आपको, ठीक है, जो आपने 11th क्लास में पढ़ा हुआ है। चलिए तो ये क्या हो गया, रिलेटिविस्टिक्स वेलोसिटी v वेलोसिटी से मूव कर रहा है और यहाँ पे एक लाइट पल्स है जो इसके अंदर है, इसके अंदर लाइट पल्स है जो क्या कर रही है, जो मूव कर रही है। अब डेफिनेटली ये जो लाइट पल्स है, अगर सपोज इट इस लिक्विड का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स n है तो इस लाइट पल्स की वेलोसिटी क्या होगी c/n। या आप 11th 12th क्लास में पढ़ चुके हैं कि लाइट की वेलोसिटी किसी मीडियम के अंदर क्या होती है c/n होती है, ठीक है। तो लाइट की वेलोसिटी है हमारी और c क्या होती है वैक्यूम में होती है, ठीक है। चलिए इसमें भी कोई बुराई वाली बात नहीं है। अब देखो सबसे पहले आपको क्या है कि फाइंड आउट क्या करना है। अगर आप ये समझ जाएंगे आपको फाइंड आउट क्या करना है, आपकी टेंशन ही खत्म, ठीक है। आपको फाइंड आउट करना है वेलोसिटी ऑफ लाइट विद रिस्पेक्ट टू यहाँ लिख देता हूँ विद रिस्पेक्ट टू लैब, ये आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। अच्छा एक बात और थोड़ा सा मैं क्लियर कर देता हूँ कि हमने स्टार्टिंग में पोस्टुलेट्स पढ़ा था। तो पोस्टुलेट्स में हम क्या पढ़ते हैं कि ऑल इनर्शियल फ्रेम, ठीक है। जो स्पीड ऑफ लाइट होती है, स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है, वो कांस्टेंट होती है c, पर कहाँ पे, इन वैक्यूम, ठीक है। ये वैक्यूम के अंदर नहीं है, ये किसके अंदर है, एक मीडियम के अंदर है, ठीक है। तो मीडियम के अंदर है, अगर यही चीज वैक्यूम के अंदर होती ना, ठीक है, तो आंख बंद करके आपको आंसर क्या लिख देना था, सी मतलब ऑप्शन सी नहीं, सी स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। तो एक ऑप्शन इसमें स्पीड ऑफ लाइट भी है, गलत मत कर देना। ये जो स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होता है ना, वो कब होता है, जब वैक्यूम के अंदर होता है। ये वैक्यूम के अंदर नहीं है, किसी मीडियम के अंदर है, तो आंसर आपका डिफरेंट आने वाला है, ठीक है। अब वो आंसर क्या आएगा वो बात की बात है, फिलहाल तो आपको क्या है, ये क्या करना है, फाइंड आउट करना है, ठीक है। अच्छा ये फाइंड आउट करना है, गिवन क्या क्या है ये देखते हैं। चलिए वेलोसिटी गिवन है, ठीक है, वेलोसिटी गिवन है किसकी, सिलेंडर की, आपका सिलेंडर है, वेलोसिटी गिवन है सिलेंडर की, सी से नोटेशन देता हूं, विद रिस्पेक्ट टू लैब। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, कितना है, v गिवन है। चलिए अच्छा ठीक है, इसका उल्टा भी गिवन होगा भाई, फिर तो क्या हो जाएगा, वो माइनस का v हो जाएगा, बस इतना फर्क है, ठीक है। अच्छा बहुत खूब, मैंने क्या करा, सी की जगह लैब कर दी, लैब की जगह सी, रिप्लेसमेंट देने से क्या होगा, इंटरचेंज करने से एक माइनस साइन आ जाता है। अच्छा एक और चीज गिवन है यहाँ पे, वेलोसिटी ऑफ किसका,
वेलोसिटी ऑफ लाइट। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, जितनी स्पीड से लाइट अंदर मूव कर रहा है, अब ये इसके अंदर है, ठीक है, तो इसके रिस्पेक्ट में, सिलेंडर के रिस्पेक्ट में जो इसकी वेलोसिटी होगी लाइट की, वो c/n ही होगी सिर्फ। ठीक है, क्योंकि इसकी वेलोसिटी क्या होगी, खुद के रिस्पेक्ट में तो 0 होगी ना। तो ये जो क्या है, ये सिलेंडर है, लाइट को देख रहा है, लाइट को कितनी स्पीड से देख रहा है, मतलब यहाँ पे क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट विद रिस्पेक्ट टू सिलेंडर, वो कितनी है बताइए, c/n। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। और तीसरी चीज क्या, चौथी चीज क्या इनडायरेक्टली गिवन है, वेलोसिटी ऑफ सिलेंडर विद रिस्पेक्ट टू लाइट, वो क्या हो जाएगा, -c/n। चलिए बहुत खूब, बहुत अच्छा। ठीक है, अगेन जो आपको फाइंड आउट करना था, उसको क्या करते हो आप, PS प्राइम के इक्वल रख देते हो। ठीक है, तो किसके इक्वल रख दूंगा मैं, इसको बताओ। फाइंड आउट क्या करना है मुझे, याद रखना, जो आपको फाइंड आउट करना है वो क्या किसके इक्वल रख दोगे, वेलोसिटी ऑफ P विद रिस्पेक्ट टू S प्राइम, और यही हमारा क्या होता है, UX प्राइम होता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखो यहाँ से क्या पता चलता है, टोटल 3 चीजें हैं, एक पार्टिकल है S प्राइम है, और एक क्या S है। जो यहाँ P है, P क्या है यहाँ पे, लाइट। चलिए बहुत अच्छा, बहुत खूब, बहुत बढ़िया। ठीक है, अच्छा S प्राइम कौन है बताओ, लैब। पता चल गया ना, P लाइट है, S प्राइम कौन है, लैब है। तो तीसरा क्या बचा भाई, सिलेंडर। तो ये अपने आप ही क्या हो जाएगा, सिलेंडर हो जाएगा। ठीक है, तो ये तरीका ही डिसाइड करेगा कौन S है, कौन S प्राइम है, कौन P है। ठीक है, ये आपको दिमाग में नहीं सोचना है, इस तरीके को अप्लाई करो, सारी चीजें अपने आप आ जाएंगी। ठीक है, अच्छा इसका मतलब क्या है, इसका मतलब मैं यहाँ पे लिखूंगा C को क्या लिख सकता हूँ, सिलेंडर, सॉरी सिलेंडर को क्या लिख सकता हूँ, S। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, S। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। लैब देखो यहाँ पे, लैब क्या, S प्राइम, तो ये हो जाएगा क्या आपका S प्राइम। ठीक है, बहुत खूब। अब देखो यहाँ पर क्या है, V लैब, अब लैब की जगह क्या करूंगा, ठीक उल्टा लिख दूंगा यार, ऊपर वाले को देख के, S प्राइम S। ठीक है, VS प्राइम को ठीक उल्टा लिख दूंगा। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा, बहुत खूब। क्यों लिखूंगा उल्टा, एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि मैं स्टार्टिंग में एक्सप्लेन कर चुका हूँ, क्योंकि यहाँ भी मैंने ठीक उल्टा लिखा है, तो यहाँ भी मेरे को ठीक उल्टा लिखना पड़ेगा, और साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। चलिए बहुत बढ़िया। आप देखो यहाँ क्या है, V लाइट की जगह रिप्लेसमेंट क्या देना है, P। ठीक है, तो यहाँ मैं क्या लिखूंगा, VP। चलिए बहुत खूब। उसके बाद क्या है, C क्या, सिलेंडर का काम कौन कर रहा है यहाँ पे, ये हो जाएगा क्या, S। ठीक है, सिलेंडर का रिप्लेसमेंट कौन है, यहाँ पे S है। ठीक है, उसके बाद ऊपर वाला क्या, नीचे वाला जो फोर्थ है उसको ऊपर वाला देख के डायरेक्ट लिख दूंगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत खूब। अब फॉर्मूले पे आते हैं यार, फॉर्मूले पे आ जाओ। तो फॉर्मूला क्या था हमारा, BPS प्राइम, जो कि हमारे UXP है, मैं बार बार नहीं लिखूंगा, ये हमारा UXP है, BPS माइनस VS प्राइम S। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, 1 - BPS, ठीक है, VS प्राइम S अपॉन C²। बहुत बढ़िया, बहुत खूब। चलिए VPS देखते हैं, तो VPS क्या है, देखो VPS, PS ये रहा, VPS वो क्या है, C/n। तो VPS की जगह मैं क्या लिखूंगा, VPS की जगह रखूंगा C/n। ठीक है, माइनस क्या है, VS प्राइम S की जगह मैं क्या लिखूंगा, -V, माइनस क्या हो जाएगा, +V। ठीक है, ये -V देखो यहाँ पे, VS प्राइम S। ठीक है, -V +V, 1 माइनस, अब देखो VPS क्या हो जाएगा, C/n। ठीक है, इनटू VS प्राइम S क्या है, अगेन -V, माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, B, और अपॉन का C², तो ऐसे रहेगा यार, C² भी नहीं छोड़ना ना। ठीक है, एक C कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली जो आपका आंसर आएगा, मैं लिख देता हूँ, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल PS प्राइम, ठीक है, इक्वल टू, जो कि क्या है, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, UX भी बोल सकते हैं आप इसको, और साथ में ये भी बोल सकते हैं, क्योंकि तीनों ही चीज इक्वल है ना। वेलोसिटी ऑफ लाइट जो हमें फाइंड आउट करना है, वेलोसिटी ऑफ लाइट विद रिस्पेक्ट टू लैब, वो आपका क्या हो जाएगा बताओ, C/n + V अपॉन 1 + V/nc। ठीक है, ये आपका आ गया क्या, फाइनल फॉर्मूला। ठीक है, तो ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, हमको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, जो चीज आपको फाइंड आउट करनी है वो चीज लिख देनी है बस। ठीक है, तो होप सो कि आपको क्लियर हो रहा होगा, ज्यादा दिक्कत नहीं आ रहा होगा। चलिए, तो ये आ गया ऑप्शन 20 का सही है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत सही। थर्ड क्वेश्चन मैं आपके लिए देता हूँ, आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे स्टार्ट हो गया होगा। थर्ड क्वेश्चन इससे ही मिलता जुलता है, ये वाला जो मैंने क्वेश्चन करवाया था, सेकंड क्वेश्चन, ये आपका JNU में पूछा गया है। ठीक है, ये आपका क्लेपनर का भी क्वेश्चन है, और कहाँ पूछा गया है, JNU में पूछा गया। ठीक है, अब मैं थर्ड क्वेश्चन की बात करता हूँ, जो नेट में पूछा गया। थर्ड क्वेश्चन किसमें, नेट में पूछा गया, और कंप्यूटर स्क्रीन पे, मतलब मोबाइल स्क्रीन पे चलना चालू हो गया होगा। ये थर्ड क्वेश्चन आपका नेट का क्वेश्चन है, और इसी से मिलता जुलता है, बस इसमें आपको न्यूमेरिकल वैल्यू पुट करनी है। आपको यहाँ पे n की वैल्यू दी है और v की वैल्यू दी है, और वो सारी वैल्यूज को आप जब पुट करोगे तो एक क्या आएगा, आपका C के टर्म्स में आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो न्यूमेरिकल वैल्यू पुट करना, आपका आंसर आ जाएगा, इसमें ज्यादा दिक्कत मत लेना, और आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, और अभी मत करना, थोड़ा रुक जाओ, 1-2 क्वेश्चन और आपको दूंगा। ठीक है, तो सबके आंसर आपको एक ही बार में कमेंट करना है। चलिए, ठीक है, तो इसका आंसर जो थर्ड वाला क्वेश्चन है, जो आपको कंप्यूटर स्क्रीन में चल रहा है, मोबाइल स्क्रीन पे चल रहा है, उसका आंसर देना आपको इन टर्म्स ऑफ C। ठीक है, C के टर्म्स में, C के स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। चलिए, फोर्थ
फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं। फोर्थ क्वेश्चन भी आपका नेट जेआरएफ में पूछा गया है, ठीक है, काफी अच्छा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन भी आपका कंप्यूटर स्क्रीन पे, मोबाइल स्क्रीन पे चलना स्टार्ट हो गया होगा, ठीक है। क्वेश्चन को आप पढ़ लो, क्वेश्चन ज्यादा बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। टोटल 3 फ्रेम है, तो आपकी डाउट्स और भी अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन को पढ़ लो, फिर मैं यहाँ सार लिखूंगा इसका कि भैया आखिर पूछना क्या चाह रहा है और देना क्या चाह रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन को आपको ही रीड करना है, करो। जब तक मैं थोड़ा इसको मिटा देता हूँ। बहुत अच्छा सीख रहे हो, ठीक है। अभी भी नहीं सीखो तो इस क्वेश्चन से सीख जाओगे यार। कुछ नहीं, छोटे छोटे स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं। ओके, चलिए क्वेश्चन पढ़ रहे हो। चलो अब देखो, टोटल इसने 3 फ्रेम दिए हैं। एक फ्रेम यहाँ पे ए, दूसरा फ्रेम बी और तीसरा फ्रेम सी बना देते हैं, ए बी सी, ठीक है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है? क्वेश्चन में कह रहा है कि ए बी सी 3 फ्रेम है। द फ्रेम मूव्स विद ए वेलोसिटी c/2, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू ए। तो जो आपका बी फ्रेम है, ठीक है, थोड़ा क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ है बट मैं बता देता हूं आपको। जो बी फ्रेम है, फ्रेम बी क्या कर रहा है? c/2 वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ठीक है। तो और ये जो वेलोसिटी है c/2, यहाँ मैं लिख देता हूँ और अच्छे से, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ बी, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू ए, वो कितना गिवन है आपका? c/2 है, ठीक है। दूसरा क्या कह रहा है? दूसरा कह रहा है कि अगला कह रहा है सी मूव्स विद ए वेलोसिटी c/2 विद रिस्पेक्ट टू बी, ठीक है। तो ये जो आपका क्या है, सी है, वो बी के रिस्पेक्ट में कितने वेलोसिटी से मूव कर रहा है? c/10 की वेलोसिटी से मूव कर रहा है। और आपको फाइंड आउट क्या करना है? द वेलोसिटी ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू ए, आपको ये फाइंड आउट करना है। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत खूब और बहुत अच्छा। तो सबसे पहले क्या करते हैं भाई? सबसे पहले जो चीज गिवन है वो लिख देते हैं, ठीक है। क्या क्या गिवन है बताओ? वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, ठीक है, वो कितना है? c/2 की पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है। ठीक इसका उल्टा क्या हो जाएगा? वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी माइनस c/2, ठीक, उल्टा कर दिया, बी ए की जगह ए बी कर दिया तो माइनस साइन आ गया, ठीक है। अगला देखते हैं, वेलोसिटी ऑफ क्या है? वेलोसिटी ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू बी, वो कितना दे रखा है बताओ? c/10। तो इसका मतलब क्या है? वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू सी कितना हो जाएगा बताओ? माइनस c/10, सिर्फ माइनस साइन एक्स्ट्रा आ गया और कुछ नहीं, ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत खूब। अब देखो यहाँ पर क्या है, हमें फाइंड आउट क्या करना है? हमें फाइंड आउट करना है VCA, मतलब वेलोसिटी ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू ए। और जो चीज हमें फाइंड आउट करनी होती है उसको हम किसके इक्वल रख देते हैं? हमेशा VPS प्राइम के इक्वल रख देते हैं। यही हमारा क्या है? यही हमारा UX प्राइम होता है। स्टार्टिंग में ही बता दिया था। इसका मतलब यहाँ पे टोटल 3 चीज आगे लिखता हूँ, S प्राइम P, ठीक है। S, अब देखो P की जगह क्या आ जाएगा बताओ? C। P किसको रिप्लेस कर देगा? C को, P। A जो है वो किसको रिप्लेस कर देगा? S प्राइम को। A की जगह क्या आ जाएगा? S प्राइम आ जाएगा। अरे क्लियर हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल 3 चीज थी, S प्राइम P। तो C की जगह P आ गया, ठीक है, C की जगह P आ गया, A की जगह S प्राइम आ गया। तीसरा क्या बचा है? तीसरा बचा है B, तो S की जगह क्या हो जाएगा? B आ जाएगा, ठीक है। C को P ने रिप्लेस किया, A को S प्राइम ने रिप्लेस किया, तो जो हमारा क्या बचेगा? तीसरा कौन बचा है? B अपने आप S हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो रहा है? ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, यही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। चलो एक बार और क्लियर कर देता हूँ। वेलोसिटी ऑफ सी है, इसको हमेशा किसके बराबर रखना है? हमेशा जो आपको फाइंड आउट करना होता है उसको रखते हो हमेशा वेलोसिटी ऑफ PS प्राइम। तो देखो जो ये C है, पहला वाला टर्म्स देख रहे हो, पहला वाला टर्म्स वो किसके बराबर है? P के बराबर है, जब मैं कंपेयर करवाऊंगा। और जो A है वो किसके बराबर है? S प्राइम के बराबर है। तो मैंने क्या करा? मैंने C की जगह रख दिया क्या? C की जगह रख दिया P, तो C की जगह P रख दिया, ठीक है। उसके बाद मैंने A की जगह क्या रख दिया? S प्राइम, तो A की जगह क्या रख दिया? S प्राइम, या S प्राइम की जगह A रख दिया, ठीक है। अब तीसरा क्या बचा? S। इसमें से तीसरा S बचा और इसमें तीसरा कौन बचा? B। तो B क्या हो जाएगा? S के बराबर हो जाएगा, खत्म। इसमें भी कोई बुराई वाली बात नहीं है। चलिए अब इसको यहाँ सॉल्व करते हैं। B की जगह क्या आ जाएगा? S, ठीक है, और A की जगह क्या आ जाएगा? S प्राइम। चलिए बहुत खूब, ठीक है। उसका उल्टा लिख दो भाई, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए थर्ड वाला देखो, C की जगह क्या है? P किसके क्या है? B क्या है हमारा यहाँ पे? S, ठीक है, ठीक। इसका उल्टा लिख दूं, कोई ज्यादा दिक्कत तो नहीं। चलिए अब मैं फॉर्मूला लिखता हूँ। मेरे को क्या फाइंड आउट करना है? वेलोसिटी ऑफ CA, ठीक है, जिसे मैं UX प्राइम भी बोलूंगा। तो वेलोसिटी ऑफ PS माइनस वेलोसिटी ऑफ S प्राइम S अपॉन 1 माइनस VS प्राइम S अपॉन C²। वैल्यू पुट कर दो यार, जल्दी से वैल्यू पुट कर दो। वेलोसिटी ऑफ PS कहाँ गया? देखो वेलोसिटी ऑफ PS C/10। अब जोड़ घटा बचा और कुछ नहीं, हमेशा बोलता हूँ जोड़ घटा, ठीक है। S प्राइम क्या है? प्लस C/2। प्लस क्यों हुआ पता चला? माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। अब आपको क्या करना है? कैलकुलेशन करना है और कुछ नहीं करना है,
ठीक है, c अपॉन 10 इंटू 1/c²। ठीक है, माइनस की जगह प्लस क्यों हुआ पता चला ना, क्योंकि यहाँ जो c/2 है, नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। कहा था ना जोड़ घटा बना दूंगा मैं इसको। ठीक है, अब जोड़ घटा करो बस बैठ के। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे देखो c² से c² कैंसल। ठीक है, 20 एलसीएम आएगा, यहाँ नीचे क्या आएगा, 20 एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, 20 एलसीएम आएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 + 10 और c यहाँ पे कॉमन ले लेता हूँ बाहर। ठीक है, और यहाँ आ जाएगा क्या 20 + 1/20। ठीक है, तो 20 से 20 कैंसल। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 12c/21। तो फाइनली जो आपका आंसर है वो क्या हो जाएगा बताओ, ये 3 टाइम्स चला जाएगा तो ये हो जाएगा 4/7c। ठीक है, तो ये होगा क्या वेलोसिटी ऑफ CA। ठीक है, CA का वेलोसिटी कितना आ गया 4/7 इंटू C। C इज व्हाट, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। चलिए बहुत बढ़िया, तो इसका भी ऑप्शन देख लेना कौन सा ऑप्शन इसमें मैच कर रहा है। ठीक है, तो इसमें भी ऑप्शन बी मैच कर रहा है आपका। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन गेट में आ रखा है, आईटी गेट का क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये क्वेश्चन आपके क्या कंप्यूटर स्क्रीन पे और मोबाइल स्क्रीन पे चलना स्टार्ट हो गया होगा। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ लो। क्वेश्चन अगेन मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, ठीक है, मैं क्वेश्चन का सार बताऊंगा आपको। क्वेश्चन पढ़ने का पूरा टाइम दे रहा हूँ, नहीं तो अदरवाइज क्या करो वीडियो को रोक के स्टॉप करके एक बार क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लो। ठीक है, चलो तो क्वेश्चन का फिलहाल मैं सार बताता हूँ यहाँ पे। अगला क्वेश्चन पढ़ लो जब तक मैं इसको मिटा देता हूँ। पढ़ो। चल अब देखो यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है, आईटी गेट में पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है टोटल, मैं थोड़ा अच्छे से बना देता हूँ। ठीक है, एक क्या आपके पास ए ब्लॉक है। ठीक है, और ए ब्लॉक क्या है, ठीक है, बी ब्लॉक के पैरेलल रखा है। ठीक है, अच्छा दोनों की लेंथ, रेस्ट लेंथ एल है। ठीक है, रेस्ट लेंथ कितनी है, एल है, इसकी लेंथ भी कितनी है, एल है। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत खूब। ठीक है, इसकी वेलोसिटी दी है इसने 4c/5 और इसकी वेलोसिटी दी है 3c/5। तो पहला अरेंजमेंट ये बना, पहला डायग्राम ये बना। दूसरा डायग्राम क्या है, दूसरा डायग्राम में ये इसको क्या कर देता है, ओवरटेक कर देता है। इसकी वेलोसिटी अभी भी उतना ही है 4c/5। ठीक है, और इसकी वेलोसिटी कितनी है 3c/5। ठीक है, ये आपका क्या हो गया बी है और ये क्या है ए है और ये बी है। तो कुछ नहीं बोल रहा है, ये बोल रहा है कि जो आपका ए है, ठीक है, ए ब्लॉक है, वो बी को ओवरटेक करने में कितना टाइम टेकिंग करेगा। तो आपको क्या पूछ रहा है यहाँ पे, टाइम टेकन, टाइम पूछ रहा है। ठीक है, ए जो है वो बी को कितने टाइम में क्या कर देगा, टेक इन कर देगा। अच्छा यहाँ पर देखो, यहाँ पे जब ये ए और बी के बीच में रिलेटिविस्टिक्स वेलोसिटी हो रही है, ठीक है, बिटवीन ए एंड बी कैसा मोशन है, रिलेटिविस्टिक्स। ठीक है, तो रिलेटिविस्टिक्स मोशन का मतलब ये हुआ कि इसमें लेंथ कॉन्ट्रैक्शन शो करेगा। ठीक है, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, इसका मतलब क्या है, अगर इसकी रियल लेंथ, रेस्ट लेंथ एल है, ठीक है, और ये ए है और ये बी है, अब इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है, रिलेटिविस्टिक्स मोशन हो रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ए है और वो बी है, इन दोनों की अपनी रियल लेंथ नहीं दिखाई देगी, इन दोनों को रियल लेंथ नहीं दिखाई देगी, इनको कैसी लेंथ दिखाई देगी, कॉन्ट्रैक्टेड लेंथ दिखाई देगी। और वो कॉन्ट्रैक्टेड लेंथ क्या होता है बताओ, वो होता है एल। एल क्या है, कॉन्ट्रैक्टेड लेंथ है। ठीक है, इज इक्वल टू स्मॉल एल। स्मॉल एल क्या, रियल लेंथ। ठीक है, √1 - b²/c²। अब यहाँ पे जो b² क्या है, b² है ए का वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू बी। इज दैट क्लियर। चलिए, तो इसमें बहुत ज्यादा बुराई वाली बात नहीं होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पे ये देखना होता है कि जो आपके दोनों के बीच में मोशन हो रहा है उसकी वेलोसिटी क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका क्या है v है, यहाँ पे v गलती से s' मत कर देना। ठीक है, यहाँ पे जो v है वो क्या है, इन दोनों के बीच में एक रिलेटिव वेलोसिटी है। ठीक है, तो विद वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, चाहे ये भी कह सकते हैं वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, कुछ भी बोलो फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, स्क्वायर है तो माइनस भी है तो क्या कर देगा, उसको पॉजिटिव कर देगा। और मैग्नीट्यूड तो दोनों का क्या होगा, सेम होगा, वो तो स्टार्टिंग में ही बता दिया था। ठीक है, कि दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होता है, सेम होता है। ए का वेलोसिटी बी के रिस्पेक्ट में जितना मैग्नीट्यूड होगा उतना ही वेलोसिटी बी के रिस्पेक्ट में ए का होगा। बस एक साइन क्या हो जाता है, एक्स्ट्रा साइन आ जाता है। नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव हो जाएगा। चलिए, इसमें भी कोई बुराई वाली बात नहीं है। तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, आपको फाइंड आउट करना है मेन यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टेड लेंथ। कॉन्ट्रैक्टेड लेंथ अगर आपको मिल गया, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन मिल गया, तो आपका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। पर उससे पहले आपको ये जो बी है ना, इस बी का झंझट खत्म करना है। तो इस बी के लिए ही सारा काम करेंगे हम यहाँ पे। ठीक है, चलिए,
तो इस v का काम करना है हमें फाइंड आउट करना है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वेलोसिटी ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू b, ये हमें फाइंड आउट करना है। जो चीज हमें फाइंड आउट करनी होती है उसके क्या कर देते हैं, उसके बराबर लिख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ p s प्राइम। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत खूब। अब यहाँ पे गिवन क्या क्या देखते हैं। वेलोसिटी ऑफ क्या गिवन है, वेलोसिटी ऑफ a की वेलोसिटी गिवन है, और ये जो वेलोसिटी है वो किसके फ्रेम के रिस्पेक्ट में, लैब के रिस्पेक्ट में कितना है 4c/5। तो इसका मतलब क्या हुआ, वेलोसिटी ऑफ लैब विद रिस्पेक्ट टू ए ठीक उल्टा हो जाएगा -4/5c। ठीक है, अच्छा फिर उसके बाद क्या है, वेलोसिटी ऑफ बी की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू लैब वो क्या है बताओ, वो है 3/5c। तो इसका मतलब ठीक उल्टा हो जाएगा, लैब की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू बी वो कितना हो जाएगा -3/5c। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत खूब, बहुत अच्छा। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ पे क्या है, इसका मतलब क्या हुआ, जो ए है वो क्या हो जाएगा, p हो जाएगा, ए क्या हो जाएगा, p हो जाएगा। जो b है वो क्या हो जाएगा, जो b है वो s प्राइम हो जाएगा। तीसरा क्या बचा, तीसरा यहाँ पे बचा लैब। ठीक है, और यहाँ पे तीसरा क्या बचा s, तो जो लैब है वो क्या हो जाएगा s हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आपको क्या करना होता है, डिसाइड करना होता है। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत को। अब यहाँ पे लिखते हैं ए की जगह क्या लिखूंगा मैं, p, ए की जगह में क्या लिखूंगा p। चलिए लैब की जगह क्या लिखूंगा, लैब की जगह लिखूंगा s, और ठीक इसका उल्टा। ठीक है, अच्छा बहुत बढ़िया, बहुत खूब। अब बी की जगह देखते हैं, बी की जगह आपका क्या हो जाएगा, बी की जगह आ जाएगा एस। ठीक है, एस प्राइम, और लैब की जगह क्या आ जाएगा बताओ, एस। ठीक है, और ठीक उसका उल्टा लिख देता हूँ, इसमें भी कोई बुराई वाली बात नहीं है। ठीक है, चलिए बहुत खूब, बहुत अच्छा। अब इसका अगर फॉर्मूला लिख लो यार, फॉर्मूला लिखने के बाद आपका आंसर आ गया। फॉर्मूला क्या है, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, मतलब यू एक्स प्राइम निकाल रहे हो आप, वो क्या होता है वेलोसिटी ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू एस प्राइम माइनस वेलोसिटी ऑफ एस प्राइम एस अपॉन 1 माइनस पी एस। ठीक है, वी एस प्राइम एस अपॉन सी स्क्वायर। चलो रखो जल्दी जल्दी वैल्यू रखो। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, पी एस प्राइम, पी एस सॉरी यहाँ पे एस प्राइम नहीं होगा, एस होगा। ठीक है, गलती हो जाता है कभी कभार। ठीक है, बीपीएस क्या है आपका 4c/5, तो लिख दो, ज्यादा टेंशन क्या, शुभ काम में देरी नहीं करना बिल्कुल भी। ठीक है, माइनस वी एस प्राइम एस कहाँ गया, चलो देखो ये रहा। ठीक है, वो क्या 3/5 माइनस 3/5c। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत खूब। ठीक है, माइनस, ठीक है 4/5c, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 3/5c इंटू 1/c स्क्वायर। तो एक काम करते हैं, सी स्क्वायर को यहाँ से कैंसिल करके मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। ठीक है, सी स्क्वायर कैंसिल हो गया है, 4/5 और ये 3/5। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत खूब। ठीक है, इसको माइनस करोगे तो 4 - 3 कितना हो जाएगा 1, तो यहाँ c/5 एलसीएम आ जाएगा। चलिए बहुत खूब, बढ़िया। देखिए 25 माइनस 12, ठीक है अपॉन 25। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत खूब। ठीक है, इसको जब सॉल्व करोगे, अब इसकी जरूरत तो फिलहाल नहीं है। चलिए अब जब इसको सॉल्व करोगे तो आपका क्या आएगा, यहाँ मैं सॉल्व कर रहा हूँ क्या, वी ए बी। ठीक है, यू एक्स प्राइम। तो इसको सॉल्व करोगे तो 5 टाइम्स चला जाएगा। ठीक है, ये 5 ऊपर चला जाएगा तो 5c अपॉन 25 माइनस 12। 25 माइनस 12 कितना हो जाएगा बताओ, 13। 13 नहीं आ रहा। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत खूब। ये हो गया आपका क्या, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। ठीक है, अब लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, तो लेंथ कॉन्ट्रैक्शन क्या हो जाएगा, एल इक्वल टू क्या हो जाएगा, एल √1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। बी क्या है यहाँ पे, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। ठीक है, तो एल इक्वल टू क्या हो जाएगा, मतलब जो आपका लेंथ कॉन्ट्रैक्शन है, रियल लेंथ क्या एल, रियल लेंथ है। ठीक है, और यहाँ क्या हो जाएगा √1 माइनस, में डायरेक्ट लिख रहा हूँ इस चीज को। ठीक है, 25/169, और इसको मैं डायरेक्ट लिखूंगा तो एल। ठीक है, यहाँ क्या होगा 12/13। ठीक है, तो ये आ गया आपका क्या, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत खूब। चलिए अब इसको क्रॉस करने में कितना टाइम लगाएगा, इसको क्रॉस करने में यहाँ पे टाइम लगाएगा, यू नो वेरिएबल वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, लेंथ अपॉन टाइम। ठीक है, तो वेलोसिटी क्या है यहाँ पे, आप अच्छे जानते हैं, वेलोसिटी है 5c/13। ठीक है, और यहाँ पे लेंथ क्या है, देखो लेंथ यहाँ पे आया है l इंटू 12/13, और इंटू क्या है, इंटू 1/t। तो 13 से 13 कैंसल। ठीक है, आपको t की वैल्यू निकालनी, तो t इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका बताओ, t इज इक्वल टू आ जाएगा 12/5 l/c। तो ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत खूब और बहुत अच्छा। तो ये क्वेश्चन भी आपका हो गया, आईटी गेट का क्वेश्चन है, कुछ ज्यादा पैनिक वाली बात नहीं है। अगला क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे और मोबाइल स्क्रीन पे आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 6 TIFR का क्वेश्चन है, ये आपको खुद करना है। ठीक है, थोड़े से चेंजेस है यहाँ पर भी, आपको ठीक सेम प्रोसेस अपनाना है। मिसाइल फर्स्ट की वेलोसिटी निकालनी है विद रिस्पेक्ट टू मिसाइल सेकंड, और वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी कैसे निकालोगे, इसके लिए फॉर्मूला आपको मैंने बता चुका हूँ और करने का तरीका बता चुका हूँ। उसके बाद क्या करना है, टाइम टेकन निकालना, टाइम टेकन के लिए फिर लेंथ कॉन्ट्रैक्शन निकालना, और लेंथ कॉन्ट्रैक्शन निकाल के सेम प्रोसेस है, कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, तो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना, कमेंट बॉक्स में इसका रिप्लाई जरूर करना कि इसका आंसर क्या है। अगला क्वेश्चन तो मेरा फेवरेट क्वेश्चन है यार, 2017 आईटी जैम, जब आईटी दिल्ली क्या कहते हैं, आईटी जैम की हिस्ट्री का सबसे हार्ड पेपर सेट करने वाला है। ठीक है, आज तक आईआईटी जैम की पूरी हिस्ट्री में इससे ज्यादा हार्ड पेपर किसी ने सेट नहीं किया था।
ठीक है, तो आप लेवल समझ सकते हैं कि उस टाइम जो कट ऑफ थी वो बहुत ही ज्यादा गिर गई थी, और इतनी गिर गई थी कि अगर आपके 30 मार्क्स है तो आपकी टॉप 200 है। तो सोचो आज की डेट में 30 मार्क्स पे कुछ मिलता भी नहीं है। ठीक है, और सन 2017 में जब आईटी जम बना था, आईटी दिल्ली ने बनाया था, तो 13 मार्क्स पे 13 नहीं 30, ठीक है, तो 30 मार्क्स पे आपको क्या मिल गया था, आराम से आईआईटी कानपुर मिल जाता। ठीक है, ओबीसी को, जर्नल को 32-33 मार्क्स पे आईआईटी कानपुर मिल जाता। ठीक है, और आई थिंक 55 मार्क्स का टॉपर था, 55-56 मार्क्स का टॉपर था। ठीक है, इसमें मार्क्स टू ऑल 2 मार्क्स टू ऑल थे, सबको मिले थे। चल, तो क्वेश्चन आप देख रहे हैं, क्वेश्चन आप पढ़ चुके हैं, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ो, समझो, और उसके बाद मैं इस क्वेश्चन को आपको करवाता हूँ। ठीक है, तो आईटी जम का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, देखो क्वेश्चन कह रहा है कि आपका क्या है, एक फ्रेम है एस, ठीक है, एक और अनदर फ्रेम है आपका एस प्राइम। ठीक है, अब ये जो फ्रेम है, फ्रेम ध्यान देना, यहाँ पे जो फ्रेम है वो एक्स के अलोंग, फ्रेम क्या है, एक्स के अलोंग c/2 वेलोसिटी से मोशन कर रहा है। ठीक है, तो ये बात तो हमें पता चल गया कि वेलोसिटी ऑफ एस प्राइम विद रिस्पेक्ट टू एस कितना है, c/2। ठीक है, और कौन सा एक्सिस पे है, एक्स एक्सिस पे। ठीक है, तो ठीक है, इसका उल्टा। ठीक है, अच्छा उल्टा का मतलब क्या, थोड़ा सा मैं यहाँ पे क्या करूंगा, करेक्शन करूंगा। करेक्शन क्या करूंगा, इसको एस ना मान के सिग्मा मान लेता हूँ। ठीक है, और इसको एस प्राइम ना मान के सिग्मा प्राइम मान लेता हूँ। ठीक है, जानबूझ के किया मैंने ये। ठीक है, क्योंकि आपको क्या दिक्कत हो जाती है, आपको भी ऐसे ही करना है, जहां एस और एस प्राइम दिया होगा वहां आपको एस और एस प्राइम नहीं मानना, वहां सिग्मा और सिग्मा प्राइम मान लेना। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आपको गिवन क्या, देखो वेलोसिटी ऑफ सिग्मा प्राइम विद रिस्पेक्ट टू सिग्मा कितना है, c/2, कौन से एक्सिस में, एक्स में। ठीक है, इसका उल्टा भी मुझे पता चल गया, फिर तो क्या पता चल गया, वेलोसिटी ऑफ सिग्मा प्राइम इज इक्वल टू -c/2 एक्स प्राइम। ठीक है, उल्टा क्या करा, सिग्मा प्राइम की जगह सिग्मा लिख दिया, सिग्मा की जगह सिग्मा प्राइम लिख दिया। ठीक है, और एक साइन माइनस साइन एक्स्ट्रा आ गया। ठीक है, ये चीज तो हमें क्या है, गिवन है। दूसरा क्या बोल रहा है, एक पार्टिकल है, पार्टिकल पी वाई एक्सिस पे मोशन कर रहा है, कितनी वेलोसिटी से, c/2 वेलोसिटी से। देखो कितना बड़ा ट्विस्ट दिया उसने, ट्विस्ट कर दिया पूरा क्वेश्चन। तो ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू सिग्मा, विद रिस्पेक्ट टू सिग्मा। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू सिग्मा, ये कितना दे देगा उसने, c/2 पर कौन से एक्सिस पे, y एक्सिस पे। ठीक है, उसके बाद यहाँ से क्या आ जाएगा, वेलोसिटी ऑफ सिग्मा, ठीक है, इसका उल्टा विद रिस्पेक्ट टू पार्टिकल, वो क्या हो जाएगा, -c/2 y कैप। चलिए, ये 4 चीजें गिवन है, ये 4 चीजें मैं अच्छे से लिख देता हूँ। ठीक है, ताकि आपको दिक्कत ना हो। सिग्मा प्राइम सिग्मा c/2 कौन सा एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे। ठीक, उसका उल्टा भी हमें पता होगा, इसमें भी कोई बुराई वाली बात नहीं है। चलिए, तो ये क्या हो जाएगा, -c/2 एक्स प्राइम। चलिए, बहुत बढ़िया। यहाँ पर क्या अगला क्या दिया उसने, p, और कौन सा, सिग्मा। ठीक है, ये आ जाएगा आपका क्या, c/2। अब यहाँ एक्सिस क्या है, y एक्सिस। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ ये हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, -c/2 y। चलिए, ये 4 चीज तो गिवन है। चलिए, इसमें भी कोई बुराई वाली बात नहीं है। ठीक है, आपको फाइंड आउट क्या करना है, देखो आपको फाइंड आउट यहाँ पे करना है वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू सिग्मा, ये आपको फाइंड आउट करना है। चलिए, बहुत अच्छा। अब देखो यहाँ पर क्या है, सॉरी, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल देखने दो मुझे। ठीक है, ये आपको फाइंड आउट करना है, क्वेश्चन को, मूविंग द ऑफ द रिलेटिव सीन एस इज। ठीक है, द पार्टिकल इज मूविंग विद स्पीड c/2। सॉरी, थोड़ा सा यहाँ करेक्शन कर लो, क्वेश्चन को हमने ध्यान से नहीं पढ़ा था। ठीक है, ये जो पार्टिकल की वेलोसिटी है, पार्टिकल की वेलोसिटी क्या है, सिग्मा प्राइम। ठीक है, सिग्मा प्राइम के रिस्पेक्ट में दिया है, और आपसे पूछा क्या है, पार्टिकल का वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू सिग्मा। मतलब ये जो पार्टिकल का वेलोसिटी देख रहे हो ना, c/2, ये किसके रिस्पेक्ट में दिया है, सिग्मा प्राइम के रिस्पेक्ट में दिया है। तो मैंने यहाँ थोड़ा सा करेक्शन कर दिया, सिग्मा प्राइम। ठीक है, और आपको फाइंड आउट क्या करना है, पार्टिकल की वेलोसिटी फाइंड आउट करना है विद रिस्पेक्ट टू सिग्मा। तो पार्टिकल की वेलोसिटी फाइंड आउट करना है विद रिस्पेक्ट टू सिग्मा। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत खूब। टोटल यहाँ पे 3 चीजें हैं, एक तो पार्टिकल है, एक सिग्मा है, और एक सिग्मा प्राइम है। ठीक है, चलिए, और 3 चीजों में आपको पता होता है, 3 चीजों किसमें डिस्ट्रीब्यूट होने हैं, एस प्राइम और पी में डिस्ट्रीब्यूट होने वाली है। ठीक है, और सारा क्वेश्चन यही से बनेगा। अब जो चीज आपको फाइंड आउट करनी होती है उसको हमेशा किसके बराबर रख दो, वेलोसिटी ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू एस प्राइम। इसका मतलब जो पी है, पी तो पी का ही काम करेगा, पर जो ये क्या है, सिग्मा है, सिग्मा किसका काम करेगा, सिग्मा यहाँ पे काम करेगा किसका, एस प्राइम का। ठीक है, तो यहाँ पे जो पी है, पी तो पी ही रहेगा, पर जो यहाँ पे सिग्मा है वो क्या हो जाएगा, एस प्राइम हो जाएगा। अब देखिए, अब जो सिग्मा प्राइम है, इसका नामकरण हो गया, इसका नामकरण हो गया, तो तीसरा क्या बचा, एस। अगर तीसरा एस बचा है तो सिग्मा प्राइम क्या हो जाएगा, एस के इक्वल हो जाएगा। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, और बहुत खूब।
अच्छा, एक चीज आपको थोड़ा सा और यहाँ पे ध्यान रखना है, आखिर ये क्वेश्चन क्यों इतना इंटरेस्टिंग और क्यों इतना हार्ड हो जाता है। ठीक है, क्या बात ध्यान रखनी है आपको यहाँ पे कि आपको ये तो पता चल गया कि कौन सी क्या चीज है। जैसे मैं यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, अरे बिठा दिया क्या मैंने, क्या यार क्या करता हूँ मैं भी, चलिए कोई बात नहीं, लिख देते हैं मैं यहाँ पे सिग्मा आई थिंक था, पी तो पी था, ठीक, चल सिग्मा यहाँ पे एस था और सिग्मा प्राइम एस था और सिग्मा क्या था एस प्राइम था। ठीक है, पहले यहाँ लिख देता हूँ ताकि यार बार बार गलती से मिटा ना दूं। सिग्मा प्राइम की जगह क्या आ जाएगा एस, चलिए बहुत बढ़िया बहुत खूब। ठीक है, सिग्मा की जगह क्या आ जाएगा एस प्राइम, यहाँ अगेन क्या हो जाएगा, उल्टा लिख दूंगा मैं, सोचना ही नहीं। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा बताओ, पी की जगह पी रहेगा, सिग्मा प्राइम की जगह क्या आ जाएगा एस, और यहाँ पे ठीक इसका उल्टा लिख देते हैं, इसमें भी सोचना ही नहीं है, एस पी। चलिए बहुत बढ़िया बहुत खूब। अब देखो यहाँ पर क्या है, जो आपका क्या है फ्रेम है, एस प्राइम फ्रेम है, ठीक है, वो एक्स के अलोंग मोशन कर रहा है, पर पार्टिकल वाई के अलोंग मोशन कर रहा है। तो एक बात तो आपको क्लियर हुई कि जो फ्रेम है, जो एस प्राइम फ्रेम है, एस प्राइम मतलब सिग्मा प्राइम फ्रेम है, ठीक है, वो किसके अलोंग मोशन कर रहा है, एक्स के अलोंग मोशन कर रहा है। अच्छा, एक्स के अलोंग मोशन करने का मतलब ये है कि आपको जो फॉर्मूला मैंने स्टार्टिंग में लिखाया था वही अप्लाई करना है, फॉर्मूले में कोई चेंजेस नहीं आएंगे। ठीक है, अगर ये सिग्मा प्राइम वाई के अलोंग मोशन करता तो फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाता। ठीक है, वो मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, उसके लिए हमारी एसटीआर की सीरीज देखो। ठीक है, एसटीआर की प्लेलिस्ट है, उसको जाके देख लो आप। ठीक है, बट वहां पे मैंने अभी करवाया नहीं है, 3-4 दिन में वहां पे भी ये टॉपिक अच्छे से बेसिक से जीरो से शुरू करूंगा। ठीक है, फिलहाल ये क्रैश कोर्स है, तो क्रैश कोर्स में डिस्कस करने बैठा तो 4 घंटे की वीडियो बन जाएगी, जो कि मैं बनाना नहीं चाहता हूँ। चलो अब देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पे एक्स के अलोंग मोशन कर रहा है, तो इसका मतलब ये तो पता चल गया कि जो स्टार्टिंग में मैंने फॉर्मूला लगाया था वही आपको अप्लाई करना, पर पार्टिकल की वेलोसिटी वाई के अलोंग भी है। ठीक है, पार्टिकल की वेलोसिटी वाई के अलोंग। अभी तक क्या हो रहा था, देखो अभी तक मैं ये निकाल रहा था एक्स प्राइम, ये अभी ये कर रहे थे हम, मैं सिर्फ नॉर्मल फॉर्मूला लिख रहा हूँ। ठीक है, और यू वाई प्राइम इज इक्वल टू यू वाई अपॉन 1 माइनस यू एक्स पी अपॉन सी स्क्वायर। चलिए इसमें भी कोई बुराई वाली बात नहीं है। बट अभी तक क्या हो रहा था, अभी तक पार्टिकल, ये जो यू वाई था, यू वाई क्या होता है, यू वाई होता है वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू एस। अभी तक जो ये क्या था, पार्टिकल था, वो वाई के अलोंग मोशन ही नहीं कर रहा था। अगर वाई के अलोंग मोशन नहीं करेगा तो यू वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। अगर यू वाई की वैल्यू 0 हो जाएगी तो यू प्राइम की वैल्यू, यू वाई प्राइम की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अभी तक पार्टिकल किसके अलोंग मोशन कर रहा था, एक्स के अलोंग मोशन कर रहा था। ठीक है, अगर एक्स के अलोंग मोशन करेगा तो वाई कंपोनेंट क्या होगा, डेफिनेटली 0 होगा, जेड कंपोनेंट क्या होगा, डेफिनेटली 0 होगा। बट यहाँ पे अब क्या हो गया, थोड़ा सा उल्टा हो गया कि फ्रेम आपका एक्स के अलोंग मोशन कर रहा है और पार्टिकल वाई के अलोंग मोशन कर रहा है, तो जो ये यू वाई है ये 0 नहीं होगा। अगर यू वाई 0 नहीं होगा तो यू वाई प्राइम भी 0 नहीं होगा, ये बात आप क्लियर करो। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये हुआ कि भैया यहाँ पे इन दोनों ही फॉर्मूले का इस्तेमाल होगा। ठीक है, तो पहले मैं एक्स कंपोनेंट निकालूंगा, फिर मैं वाई कंपोनेंट निकालूंगा। ठीक है, तो दोनों ही कंपोनेंट मुझे क्या करने पड़ेंगे, यहाँ पे निकालने पड़ेंगे। तो देखिए सबसे पहले मैं फॉर्मूला लिखता हूँ। ठीक है, पहले मैं एक्स कंपोनेंट निकाल लेता हूँ, फिलहाल तो अब इसकी जरूरत नहीं है। चलिए, जो नहीं होता उसको मिटा देते हैं क्योंकि हमें स्पेस भी बनाना है। ठीक है, जो चीज आपको फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट क्या करना है, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू सिग्मा। ठीक है, यही करना होता है ना फाइंड आउट। चलिए, जो चीज आप फाइंड आउट करना वो लिख दिया, मतलब यू एक्स हमें फाइंड आउट करना है। सबसे पहले मैं यू एक्स कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर जो यू एक्स होगा तो यहाँ आ जाएगा क्या, वेलोसिटी ऑफ, ध्यान से देखना, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू एस। अब यहाँ पे एक्स कॉम्पोनेंट लिखोगे, बहुत जरूरी है ये। ठीक है, अगर मैं एक्स के लिए निकाल रहा हूँ तो यहाँ एक्स कॉम्पोनेंट लिखोगे। अब 2 कॉम्पोनेंट में डिवाइड हो गया। सपोज दैट मैं क्या निकाल रहा हूँ, सपोज दैट मैं इसका वाई कॉम्पोनेंट निकाल रहा हूँ। थोड़ी देर के लिए मान लो ये नीचे निकाल देता हूँ वाई कॉम्पोनेंट। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, वेलोसिटी ऑफ पी पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू एस। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे को क्या लिखना पड़ेगा, इसका वाई कंपोनेंट। ठीक है, अभी तक ये वाई कंपोनेंट 0 हो जा रहा था। क्यों 0 हो रहा था, क्योंकि पार्टिकल सिर्फ एक्स के अलोंग मोशन कर रहा था। अगर पार्टिकल सिर्फ एक्स के अलोंग मोशन करेगा तो वाई के अलोंग इसकी वेलोसिटी क्या होगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, बट अब ऐसा नहीं हो रहा, पार्टिकल क्या कर रहा है, वाई के अलोंग भी मोशन कर रहा है, इसलिए इसकी जो वेलोसिटी है वाई के अलोंग रहेगी, डेफिनेटली रहेगी। ठीक है, तो ये आपको क्या करना है, ध्यान रखना। चलिए, बहुत बढ़िया बहुत खूब। माइनस वी एस प्राइम एस तो ऐसी रहेगा, इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। -1 माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा वी पी एस क्या एक्स। ठीक है, और वी एस प्राइम एस। चलिए, बहुत बढ़िया बहुत खूब, अपॉन सी स्क्वायर। ठीक है, तो ये वैल्यू मैं पुट करता हूँ, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, वी पी एस एक्स। ठीक है, तो वी पी एस देखो, वी पी एस ये रहा। पर बीपीएस में आप यहाँ देख सकते हैं, बीपीएस में यहाँ पे क्या है, c/2 है। पार्टिकल की एक्स एक्सिस में कोई भी स्पीड नहीं है। इसका मतलब ये हुआ
कि यहाँ पे जो आपका क्या आ रहा है VPS आ रहा है वो 0 हो जाएगा। पार्टिकल का कहीं भी एक्स में देखो VPS ये रहा, पर यहाँ पे जो वेलोसिटी y के अलोंग है, बट हमें कौन सा कंपोनेंट चाहिए था, x कंपोनेंट चाहिए, तो यहाँ पे x कंपोनेंट है ही नहीं। अगला क्वेश्चन और अच्छे से क्लियर कर देगा इसको, ठीक है, अगला क्वेश्चन TIFR का वो और अच्छे से क्लियर कर देगा। तो यहाँ पर क्या है आपका y के अलोंग है ना कि x के अलोंग, तो x के अलोंग VPS क्या है 0 है, तो 0 है, तो यहाँ मैंने क्या कर दिया 0 रख दिया। अगले क्वेश्चन में ऐसा नहीं होने वाला, अगले क्वेश्चन में x कंपोनेंट भी होगा और y कंपोनेंट भी होगा, ठीक है, वो भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब देखो अगला क्या लिखना है मुझे, -VS'(S) ये रहा, और उसकी वैल्यू क्या -C/2, माइनस माइनस क्या हो जाएगा बताओ, +C/2। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, ठीक है। ये क्या आ जाएगा 1 माइनस, अब देखो -VPS(x) क्या हो जाएगा 0 इंटू माइनस +C/2 अपॉन C²। क्या फर्क पड़ता है, ये 0 को 0 कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका x कंपोनेंट आ गया UX', वो क्या आ गया C/2, तो ये आ गया हमारा क्या x कंपोनेंट। इस x कंपोनेंट में मैं साइड में लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये आ गया हमारा क्या UX' इज इक्वल टू C/2 x कंपोनेंट, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट बना देते हैं इसको। चलिए अब मैं y के लिए लिखता हूँ, y के लिए फॉर्मूला क्या था, UY' इज इक्वल टू, ठीक है, U वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल P विद रिस्पेक्ट टू S, कौन सा कंपोनेंट है, y कंपोनेंट है, बहुत बढ़िया, बहुत खूब। और यहाँ पे क्या था, गामा था, गामा को क्या लिखते हैं हम 1/√, ठीक है, 1/√1 माइनस VS'(S) अपॉन C का होल स्क्वायर मतलब दोनों पे अलग अलग स्क्वायर रख देता हूँ, ठीक है। अच्छा, और ये वाली टर्म्स क्या थी, सेम थी, 1 माइनस V, यहाँ पे U की जगह V कर दो, VPS, ठीक है। और ये क्या था, x कंपोनेंट था, बार बार मैं बोल रहा हूँ, ये y कंपोनेंट नहीं था, ये x कंपोनेंट था, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा VS'(S), ठीक है, अपॉन C²। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत खूब, ठीक है, इसमें भी कोई बुराई वाली बात तो नहीं हो सकती है। चलिए अब देखो U', अब देखो y कंपोनेंट क्या होगा, VPS ये रहा, और कौन सा कंपोनेंट, y कंपोनेंट, वो क्या है बताओ C/2, y कंपोनेंट देख सकते हैं, ये y कैप में, ठीक है। तो क्या हो जाएगा C/2 √1 माइनस, ठीक है। अब आ जाओ क्या VS'(S) ये रहा, उसकी वैल्यू क्या -C/2, -C/2 का मतलब क्या हो जाएगा C² अपॉन 4, C² से C² कैंसिल हो जाएगा, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ 1/4 अपॉन 1 माइनस अगेन 0, ठीक है, इंटू ये क्या हो जाएगा -C/2, ठीक है, अपॉन C²। तो डेफिनेटली ये टर्म्स क्या हो जाएगी, अगेन 0 हो जाएगी, ये टर्म 0 हो जाएगी, तो UY' इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखो C/2 और अंडर में क्या बचेगा √3/2, ठीक है, 4 को बाहर लिख दिया 2। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत खूब। और इसको मैं डायरेक्ट लिखूंगा तो हमारा क्या हो जाएगा, मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, UY' इज इक्वल टू क्या आ गया C/4y कैप, ठीक है, ये हो गया। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे टोटल वेलोसिटी निकालनी है, तो यू नो वेरी वेल जो आपका क्या होगा, U होगा, U' होगा इस बार, ठीक है, U' होगा, क्या हो जाएगा अंडर रूट UX' का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस U'(y) का होल स्क्वायर, ठीक है। सिंपल सी बात है यार, जो अब तक करते आ रहे हो, ठीक है। तो ये रूट क्यों करा पता चला ना, क्योंकि मुझे टोटल निकालना है, एक x कंपोनेंट है, एक y कंपोनेंट है, तो दोनों को क्या अलग निकाल के फिर उसका क्या रूट का, क्योंकि मैग्नीट्यूड चाहिए, तो मैग्नीट्यूड आपको पता है x² प्लस y², ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा C² अपॉन 4, ठीक है, प्लस C² अपॉन 16, ठीक है, C कॉमन आ जाएगा बाहर, ठीक है, और इसके साथ क्या कॉमन आ जाएगा 2 कॉमन आ जाएगा, 2 तो रहने दो यार वरना कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत खूब। अब यहाँ पे एलसीएम क्या होगा 16, तो ये कितना हो जाएगा 4, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा प्लस 4 प्लस 1, कुछ गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ कर दिया, C/4 C² अपॉन 4 और C² अपॉन 16, ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, कुछ गड़बड़ कर दिया क्या हमने, एक बार और देख लेते हैं, शायद कुछ गड़बड़ हुआ है, C/2, ठीक है, और यहाँ पे क्या था, यहाँ पे था C/2 अंडर रूट, अच्छा 3 छूट गया, ठीक है, 3 छूट गया था यहाँ पे, सॉरी √3 छूट गया था यहाँ पे मेरे से, √3, ठीक है, y²। चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है, थोड़ा सा देख लेना आप पीछे जाके, तो 3 छूट गया था और कुछ नहीं। तो यहाँ पे क्या होगा, थोड़ा सा मैं दोबारा कर देता हूँ इसको, जो आपका x आएगा वो क्या हो जाएगा C² अपॉन 4 प्लस 3 अपॉन 16 C², ठीक है। C कॉमन आ जाएगा तो अंदर क्या बचेगा 16 हम बोलेंगे, ये हो जाएगा 4 प्लस 3, ठीक है, तो फाइनली आ जाएगा आपका क्या, ये आ जाएगा √7 अपॉन 4C। तो आपका क्या है जो आंसर है
u प्राइम, ठीक है, मतलब वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू किसके, विद रिस्पेक्ट टू सिग्मा, ठीक है, वो आपका क्या हो जाएगा बताओ, √7/4c, ठीक है। तो ये आंसर आपका क्या होगा, सही होगा। तो आप समझ सकते हैं कितना अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, और आपको क्या क्या चीजें सीखने को इसमें मिल रही है। तो एक्स अलग निकालना है, वाई आपको अलग निकालना है। अगला क्वेश्चन से ये क्वेश्चन और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन भी काफी क्या अच्छा है, जो आपके क्या है कंप्यूटर स्क्रीन पे और मोबाइल स्क्रीन पे आ चुका होगा। TIFR का क्वेश्चन है ये क्वेश्चन TIFR का है। क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लो, ठीक है, फिर करवाता हूं मैं। क्वेश्चन पढ़ लो अच्छे से। चल, क्वेश्चन पढ़ लिया होगा। अब देखो थोड़ा मैं इसका वो बता देता हूँ, कंक्लूजन। TIFR, ठीक है, तो TIFR का क्वेश्चन है, ये आ गया आपका B और ये आ गया A, ठीक है। कह रहा है कि इक्विलैटरल ट्रायंगल मतलब सबकी लेंथ बराबर होगी और इसका एंगल कितना होगा, 60 डिग्री, 60 डिग्री और 60 डिग्री। यार ये तो बचपन में पढ़ते हैं यार, इसमें भी कोई बुराई वाली बात नहीं है। इसकी जो B की स्पीड है वो c/2 है, ठीक है, और A की स्पीड है वो भी क्या है, c/2 है, ठीक है। और पूछा क्या है, वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू, सॉरी, वेलोसिटी ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A, कुछ ऐसा ही पूछा है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने ऐसे बैठोगे तो क्या होगा, कभी भी सॉल्व नहीं होगा, ठीक है, परेशान हो जाओगे, पागल हो जाओगे। पहले लिख लेते हैं गिवन क्या क्या है, ठीक है। गिवन है वेलोसिटी ऑफ, चलो बाद में लिखेंगे गिवन भी, ठीक है। ये जो B का वेलोसिटी देख रहे हो ना c/2, वो किसके रिस्पेक्ट में है, विद रिस्पेक्ट टू लैब, ठीक है। और ये जो अगेन c/2 देख रहे हो क्या है, विद रिस्पेक्ट टू लैब, मतलब A की और B दोनों की ही वेलोसिटी जो c/2 है, दी है, वो क्या है, लैब के रिस्पेक्ट में दी है, ठीक है। ये बात आपको क्या ध्यान रखना है, ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत खूब। अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पे अगर आप इसको सॉल्व ऐसे करने बैठोगे तो नहीं कर पाओगे। क्यों नहीं कर पाओगे, समझो इस चीज को, ठीक है, अच्छे से समझो। अगर मैं कहता हूं मैं ये फाइंड आउट करना है तो मैं इसको सीधा लिख देता हूं VP(S'), तो इसका मतलब जो आपका B होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, P के। B किसके बराबर हो गया, P के, ठीक है। और जो आपका A है वो किसके बराबर हो जाएगा, S' के। ये क्या S' के बराबर हो जाएगा। अब तीसरी चीज क्या बची, लैब, ठीक है, और यहाँ पे तीसरी चीज क्या बची, S, तो लैब किसके बराबर हो जाएगा, S के बराबर हो जाएगा। अब आप ये अच्छे से जानते हैं कि ये जो S' है, या तो ये X के अलोंग मोशन करे, या फिर ये Y के अलोंग मोशन करे, या फिर ये Z के अलोंग मोशन करे। अगर ये S' X Y के अलोंग मोशन कर रहा है तो आप क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे। अगर ये S' Y Z के अलोंग मोशन कर रहा है तब भी ये क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। अगर ये S' Z X के अलोंग मोशन कर रहा है तब भी ये क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है, जो ये आपका क्या S' है, ठीक है, S' देख रहे हैं ना, S' किसी सिंगल एक्सिस के ही अलोंग मोशन करेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे गड़बड़ क्या हो रही है, गड़बड़ ये हो रही है कि जो आपका S' में A है, A कैसे मोशन कर रहा है, A कर रहा है कुछ इस टाइप से मोशन। अगर A, ये देख सकते हो, अगर A इस टाइप से मोशन कर रहा है तो ये मोशन क्या है, XY प्लेन में हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। ये जो S' है मतलब A है, A का काम कौन कर रहा है यहाँ पे, A कौन है, S' है। S' है, उसका मोशन क्या है, XY प्लेन के अलोंग है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये भैया गलत हो जाएगा। तो इसको इस तरीके से आप सॉल्व नहीं कर सकते हैं। आपको ध्यान रखना है कि S' कभी भी प्लेन के अलोंग मोशन नहीं करेगा। S' हमेशा किसके अलोंग मोशन करेगा, किसी पर्टिकुलर एक्सिस के अबाउट, किसी पर्टिकुलर एक्सिस के अलोंग मोशन करेगा। इसका मतलब क्या है, थोड़ा सा मैं करेक्शन करता हूँ। क्या करेक्शन करता हूँ, अब हमें पता है कि पार्टिकल B है, पार्टिकल B यहाँ से मोशन करते हुए यहाँ पे पहुंच जाएगा, सपोज T टाइम में, ठीक है। तो पार्टिकल A भी यहाँ से मोशन करते हुए कहाँ पहुंचेगा, यहाँ पे पहुंचेगा कितने टाइम में, एट सेम टाइम में। क्यों, क्योंकि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इसकी और इसकी लेंथ, दोनों की लेंथ क्या इक्वल है और दोनों की स्पीड क्या है, सेम है। स्पीड सेम है, डिस्टेंस सेम है, तो टाइम टेकन भी क्या होगा, टाइम टेकन भी सेम होगा, ठीक है। इसका मतलब आफ्टर T टाइम, यहाँ मैं और अच्छे से बना देता हूँ, आफ्टर T टाइम B पॉइंट है वो कहाँ पहुंच जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। और ये मोशन कैसे कर रहा है, कुछ इस टाइप से कर रहा है, ठीक है। और जो ये A पॉइंट है वो कहाँ आ जाएगा, वो यहाँ पे आ जाएगा। और ये मोशन किस टाइप से कर रहा है, कुछ इस टाइप से कर रहा है। अब देखो जो हमारा A था वो क्या था, S' था, ठीक है। अभी किसके अलोंग मोशन कर रहा है, नेगेटिव X एक्सिस के अलोंग, X के अलोंग मोशन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, नेगेटिव X एक्सिस के अलोंग। इसका मतलब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा करेक्शन करके हमें क्या करना था, कुछ इस टाइप से बनाना था, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जो आपका S' है वो किसी एक पर्टिकुलर एक्सिस के अलोंग मोशन करेगा, ना कि प्लेन के अलोंग। प्लेन के अलोंग मोशन नहीं करेगा।
तो ये यहाँ पे इस केस में, इस डायग्राम में जो एस प्राइम है, एस प्राइम कैसे डिसाइड किया मुझे बताने की जरूरत नहीं है, स्टार्टिंग से बताता आ रहा हूँ। वो किसके अलॉन्ग मोशन कर रहा है, किसी प्लेन के अलॉन्ग मोशन कर रहा है, जो कि गलत है। और यहाँ पे हमने क्या करा, हमने यहाँ पे थोड़ा सा इसको क्या करा, एक्स के अलॉन्ग मोशन करवा दिया। तो जैसे ही मैंने इसको यहाँ भेजा और इसको यहाँ भेजा, तो वैसे क्या हो गया, जो एस प्राइम था वो किसके अलॉन्ग मोशन करने लगा, नेगेटिव एक्स के अलॉन्ग मोशन करने लगा। इसका मतलब अब इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो। चलो बहुत बढ़िया, बहुत खूब। अब आपको गिवन क्या क्या लिख लो। देखो सबसे पहले गिवन है पार्टिकल ए का वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू लैब, सारी वेलोसिटीज लैब थी, वो कितना है देखो माइनस एक्स आ गया यहाँ पे, तो -c/2 एक्स का, ठीक है, जरूरी है। ठीक उल्टा रिस्पेक्ट टू ए क्या हो जाएगा, माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत खूब। फिर पार्टिकल बी का वेलोसिटी लिखेंगे विद रिस्पेक्ट टू लैब, ठीक है, पार्टिकल बी का वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू लैब लिखो। तो देखो यहाँ पर क्या आएगा, पार्टिकल बी का वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू लैब। अब देखो पार्टिकल जो है वो प्लेन के अलॉन्ग मोशन कर रहा है, तो जब पार्टिकल प्लेन के अलॉन्ग मोशन कर रहा है पार्टिकल बी, तो उसको क्या करेंगे, रिजोल्व कर देंगे, ठीक है। तो इसका एक कंपोनेंट क्या होगा, देखो ये ऐसे जा रहा है, तो इसका एक कंपोनेंट ऐसे होगा और एक कंपोनेंट ऐसे होगा। तो एक कंपोनेंट आपका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जाएगा, और एक कंपोनेंट आपका क्या होगा, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में जाएगा। अगर ये 60 डिग्री है तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से ये डिग्री, ये कितना एंगल भी हो जाएगा, ये भी एंगल 60 हो जाएगा। इसका मतलब अगर इसकी स्पीड c/2 है, तो यहाँ पर इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, c/2 cos 60, ठीक है। और cos 60 की वैल्यू क्या होती है, 1/2, तो इसको मैं डायरेक्ट कितना लिख देता हूँ, c/4, किसके अलॉन्ग, एक्स के अलॉन्ग। इसका मतलब इसके टोटल दो कंपोनेंट है, एक्स कंपोनेंट क्या है इसका, c/4 प्लस एक्स कैप, ठीक है। और ये जो क्या है, ये वाला कंपोनेंट है, ये वाला कंपोनेंट आप देख रहे हैं, ये कितना हो जाएगा, c/2, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, sin 60, कुछ नहीं करा है, वही कंपोनेंट जो आप रिजोल्व करते हो, एक्स कंपोनेंट और ये वाई कंपोनेंट, ठीक है। तो क्या नेगेटिव वाई डायरेक्शन में, नेगेटिव वाई डायरेक्शन के कारण यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, नेगेटिव लिखूंगा, ठीक है। c/2 रहेगा, ठीक है। और sin 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2, तो मैं इसको डायरेक्ट लिख रहा हूँ c/4 √3, ठीक है। समझ में आया ये, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत खूब। थोड़ा सा सरदर्दी वाला काम था बट कर दिया हमने, ठीक है। अब इतना कर दिया ना, अब सारा काम खत्म यार, चल सारा काम खत्म हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे देखो, सबसे पहले ए को हमने क्या 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 मिला है, ए को यहाँ पे किस पे हक मिला है, एस प्राइम पे, तो यहाँ क्या हो जाएगा, एस प्राइम। लैब क्या हमारा, लैब है एस, तो ये हो गया, ठीक है। इसका उल्टा लिख देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, एस प्राइम, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे बी किसका काम कर रहा है, बी यहाँ पे पार्टिकल पी का है, ठीक है। और लैब क्या है, लैब यहाँ पे आपका एस है। इसका उल्टा भी लिख सकते हो, पर जरूरत नहीं है तो मत लिखो, क्यों फालतू में लिखना, उल्टा तो लिख दो, एक नेगेटिव साइन एक्स्ट्रा आ जाएगा, तो पॉजिटिव वाला नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव वाला पॉजिटिव हो जाएगा, मत लिखो, जरूरत नहीं है, ठीक है। सबसे पहले मैं इसका वाई कॉम्पोनेंट निकालूंगा, ठीक है। जो चीज हमें फाइंड आउट करनी होती है वो क्या हमेशा लिखते हैं, तो इसका सबसे पहले सॉरी वाई नहीं, एक्स कॉम्पोनेंट आएगा। तो ये क्या, वेलोसिटी ऑफ ए बी, क्या एक्स कॉम्पोनेंट, तो एक्स कॉम्पोनेंट क्या हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ पी एस, ठीक है। कौन सा कॉम्पोनेंट, एक्स कॉम्पोनेंट, माइनस वेलोसिटी ऑफ एस प्राइम एस, ठीक है, 1 माइनस बी पी एस, ठीक है। कौन सा कॉम्पोनेंट, एक्स कॉम्पोनेंट, ध्यान देना है, वेलोसिटी ऑफ एस प्राइम एस अपॉन c², ठीक है। वैल्यू पुट करो, बीपीएस, बीपीएस कहाँ है देखो, बीपीएस, और बीपीएस का भी कौन सा कॉम्पोनेंट, एक्स कॉम्पोनेंट, एक्स कॉम्पोनेंट क्या है, c/4 है, किसका, प्लस का c/4 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा प्लस का c/4 माइनस वी एस प्राइम एस, वी एस प्राइम एस क्या है, माइनस c/2, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस c/2, सिंपल। चलिए सेकंड वैल्यू क्या पुट करेंगे, सेकंड वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं 1 माइनस बीपीएस, बीपीएस का एक्स कॉम्पोनेंट देखो, बीपीएस, बीपीएस ये रहा, इसका एक्स कॉम्पोनेंट क्या है, c/4, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत खूब और बहुत अच्छा, ठीक है। वी एस प्राइम एस, वी एस प्राइम एस, वी एस प्राइम एस का आ गया, वी एस प्राइम एस, ठीक है, हो गया, माइनस c/2 है, माइनस माइनस अगेन क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, c/, कितना है 2, चलिए c/2 इंटू 1/c², तो c² से c² कैंसल, फाइनली यहाँ कितना आ जाएगा बताओ, यहाँ आ जाएगा 4 एलसीएम आ जाएगा, 4 एलसीएम आ गया, c + 2c, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत खूब, ठीक है। 1, अब देखो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा आपका क्या, 8 एलसीएम आ जाएगा, 4 × 8, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका क्या, 8 + 1, चलिए बहुत खूब, ये इसका 2 टाइम्स चला जाएगा, ठीक है। और ऊपर क्या बचेगा, 3c/9 × 2, तो कितना चला जाएगा, 3 टाइम्स, तो ये आ जाएगा 2/3c, तो ये आ गया हमारा क्या, यू एक्स प्राइम, ठीक है, मतलब एक्स कॉम्पोनेंट। तो मैं इसको अलग से लिख दूं, अलग से लिख दो भाई, इसमें भी कोई बुराई वाली बात नहीं है। चलिए तो ये मैं क्या करता हूँ, यू एक्स प्राइम को अलग से लिख देता हूँ, चलिए बहुत खूब, बहुत बढ़िया, 2/3c,
ठीक है, कौन सा कॉम्पोनेंट, एक्स कॉम्पोनेंट। अब वाई कॉम्पोनेंट निकालते हैं, पहले फॉर्मूला लिखता हूँ वाई कॉम्पोनेंट का, ठीक है। वाई कॉम्पोनेंट निकालेंगे तो क्या होगा, वाई कॉम्पोनेंट, चलिए थोड़ा सा करेक्शन है बस और कुछ नहीं है, ठीक है। तो देखिए वाई कॉम्पोनेंट निकालेंगे तो क्या आएगा, ये हो जाएगा यू प्राइम वाई, ठीक है। ये क्या है, ए बी है, वेलोसिटी ऑफ ए बी, पर अब क्या हो जाएगा वाई के अलोंग, ठीक है, मतलब वाई कॉम्पोनेंट के लिए। और यहाँ क्या आ जाता है, यहाँ आ जाता है आपका यू वाई, ठीक है। यू वाई की जगह में क्या लिखूंगा, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल पी विद रिस्पेक्ट टू एस, ठीक है, किसके अलोंग, वाई के अलोंग। फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूं मैं, मतलब फॉर्मूला में एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, कुछ ये था, ठीक है। तो वाई के अलोंग फॉर्मूला आपका यही था। चलिए वैल्यू पुट करते हैं। वैल्यू जब आप पुट करेंगे तो वेलोसिटी ऑफ पी एस, पी एस ये रहा, पी एस कहाँ गया, अच्छा यही था पी एस ये रहा, पर किसके अलोंग, वाई के अलोंग, ठीक है। तो वाई के अलोंग क्या है बताइए, माइनस सी रूट 3/4, तो रूट 3/4 और ये आ जाएगा सी, ठीक है। ये आपका क्या है, ये आपका वाई के अलोंग है। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत खूब। कुछ गड़बड़ कर दी, गड़बड़ करिए क्या, कुछ नहीं, हाँ ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अपॉन 1 माइनस, यहाँ पे मैंने क्या बताया था, यहाँ पे ये x के ही अलोंग रहेगा, भला आप y के लिए निकाल रहे, पर किसके अलोंग रहेगा, x के ही अलोंग रहेगा, ठीक है। तो x के अलोंग रहेगा तो क्या आ जाएगा बताओ, VPS, x के अलोंग क्या है, C/4, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 1/4, ठीक है। और VSS प्राइम क्या है, माइनस C/, तो C/2 डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं थोड़ा सा ये काम, ठीक है। C² से C² मैंने कैंसिल कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अगेन मैंने 1/4 ही लिखा है, मैंने C/4 क्यों लिखा, क्योंकि नीचे वाला टर्म्स क्या होता है, जो VPS x होता है, ये x के अलोंग ही होता है। दोबारा बता रहा हूँ, बेसिकली आप y निकाल रहे हो, कंपोनेंट y है, पर ये x के अलोंग होगा और ये y के अलोंग होगा। तो नीचे वाले टर्म्स क्या होते हैं, सेम होते हैं सबके लिए। चलिए, और ये अंडर रूट वाला टर्म भी निकाल देते हैं, 1 माइनस, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ अंडर रूट वाला टर्म भी, ठीक है। वो क्या बताओ, 1/4, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 1/4, C² से C² कैंसिल कर दिया, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत खूब। अब देखिए यहाँ पे क्या है, रूट 3/4 तो रहेगा ही रहेगा, कोई इसमें बुराई वाली बात नहीं है। चलिए, और ये क्या हो जाएगा, रूट 3/2, कौन सा, अंडर रूट वाले टर्म्स, ठीक है। और यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा आपका 8 प्लस हो जाएगा, सॉरी ये, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब माइनस C/2 था तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। कुछ नहीं करा यहाँ पे, ये जो आपने यहाँ पे VS प्राइम एस रखा ना, तो देखिए VS प्राइम एस क्या है, माइनस C/2 है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 8 + 1 अपॉन, ठीक है, 8। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत को, इसमें भी कोई बुराई वाली बात नहीं है, ठीक है। ये 4 से 2 टाइम्स चला गया, इस 2 से 2 चला गया, ठीक है। ये नीचे आएगा तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ऊपर क्या बचेगा, रूट 3 3C/9, ठीक है। ये कितनी बार चला जाएगा, C/3, ठीक है। तो इसका मतलब UY प्राइम इज इक्वल टू कितना आ गया बताओ, 1/3CY एक्सिस पे, ठीक है। अब मुझे क्या निकालना है, अब मुझे निकालना है टोटल मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकालना है, ठीक है। तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए मतलब मुझे क्या चाहिए, VAB का मैग्नीट्यूड चाहिए, ठीक है। तो इसका x कॉम्पोनेंट क्या है, x कॉम्पोनेंट है यहाँ पे 2/3, तो क्या हो जाएगा 4/3C², मतलब x कॉम्पोनेंट का स्क्वायर प्लस y कॉम्पोनेंट का स्क्वायर। y कॉम्पोनेंट का स्क्वायर क्या है बताओ, ये 9 हो जाएगा, y कॉम्पोनेंट का स्क्वायर है 1/9C², ठीक है। C यहाँ पे कॉमन आ जाएगा, 9 यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा, तो क्या होगा 4 + 1, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट 5/3C। तो ऑप्शन डी इसका क्या होगा, सही होगा। तो ये आपका TIFR का क्वेश्चन था, काफी अच्छा क्वेश्चन था जो कि आपने देखा, ठीक है। फिलहाल क्या करते हैं, फिलहाल इस लेक्चर को यही खत्म करते हैं, मिलते हैं एक नए लेक्चर में एक नई एनर्जी के साथ। और नए लेक्चर के लिए मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूँ, अपने मन से जो मन करे, मैं नहीं कहूंगा कि हाँ ये रिस्ट्रिक्शन से आपको ये पढ़ना है, जो आपको मन करे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो। अगर एक बच्चा भी बोलेगा ना, एक बच्चा भी बोलेगा सर मुझे क्या कहते हैं बुलियन अलजेब्रा पढ़ना है, और किसी ने नहीं बोला, तो उसे एक बच्चे के बोलने पे मैं बुलियन अलजेब्रा करवा दूंगा, ठीक है। तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, जितने वोटिंग होगी, मुझे लगेगा कि सबसे ज्यादा वोट एक पर्टिकुलर टॉपिक को पड़ा है। अगर मान लो कुछ बुलियन अलजेब्रा आपको 2 वोट पड़े और बाकी सबको 1-1 वोट पड़े, वोट मतलब बाकी बच्चों ने बोला कि हाँ सर आपको ये टॉपिक करवाना है, ठीक है, तो मैं वो टॉपिक अगला करवा दूंगा, ठीक है। अपनी मर्जी से कुछ भी बोल दो, पर इंपॉर्टेंट होना चाहिए, कंडीशन इंपॉर्टेंट होना चाहिए, ठीक है। अपनी मर्जी से कुछ भी बोल दो, जो बोलोगे वो पढ़ा दूंगा। अगला टॉपिक ये क्रैश कोर्स का है, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का पार्ट चल रहा है, प्लेलिस्ट चल रही है, उसको भी देखते रहना, ठीक है। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का अगला लेक्चर मैं कल अपलोड करूंगा।
ठीक है, जो मैंने असाइनमेंट दिया था, ऑथर वाइजर की प्रॉब्लम्स थी, उसमें ऑथर वाइजर की प्रॉब्लम्स को क्या करूंगा मैं डिस्कस करूंगा। चलिए फिलहाल आज की क्लास को यहीं खत्म करते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड टेक केयर।